अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। बाद हम दुरूद लाइक़ ताज़ीम तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे मामे की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात बड़ी मुबारकबाद के लायक है कि अल्लाह ने आपको चुना है अपने हबीब का जिक्र सुनने के लिए। इस बस्ती में सिर्फ आप नहीं रहते, और भी बहुत से मुसलमान रहते हैं। उनको इत्तला भी हो मगर वो आ नहीं पाए। तो याद रखें जितने भी नेक काम होते हैं उन सबकी तौफीक अल्लाह देता है। एक बार शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म निकल के जा रहे हैं नमाज के लिए, तो अली इब्न हेदी गौसे आजम के मुरीद खलीफा वो देख रहे हैं कि कोई भी गौसे आजम की तरफ ध्यान नहीं देता। सब बाजार वाले अपने अपने काम में लगे हैं। कोई जरा बड़ा इंसान जाए वीआईपी पर्सन और कोई उसे ना देखे तो ये अजीब नहीं लगेगा? अब गौसे आजम को कोई नहीं देख रहा है और गौस पाक ने देखा कि ये जो मेरा मुरीद है ना ये कुछ सोच ले। आपने अली इब्न हेदी की तरफ देखा और उसके बाद आपने मुस्कुरा के बाजार की तरफ देखा तो सारा बाजार गौसे आजम के आसपास आके जमा हो गया। कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई ये कर रहा है। बाजार बंद हो गया, रास्ता जाम हो गया। फिर आपने सारे लोगों को देखा एक नजर भर के तो सब चले गए। फिर अपने अपने काम में लग गए लोग। फिर आपने अपने मुरीद को मुखातब करके फरमाया, तुम क्या समझते थे, दिल में सोचते थे कि लोग मेरी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे? अरे वो कौन होते हैं तवज्जो ना करने वाले? मैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा था। मेरा इमाम कहता है जो तेरी याद से जाहिल है या वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है। एक चीज करवा लूंगा आप, मैं करवा लूंगा। मैं तकरीबन रोज माइक पे ही हूँ। तो आप आए नहीं, आपको बुलाया गया है। मगर मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब आप जाएं तो यहाँ से आपके दामन में कुछ होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जब आप यहाँ से उठेंगे ना, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके दिलों में कुछ तब्दीली जरूर अल्लाह पैदा कर देगा। तो वो बड़ा करीम है, निहायत करीम है। आप उसे याद करते कि नहीं करते? अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक तो बावजूद रहा करें और जब वजू टूट जाए ना फिर भी उसे याद करें।
ऐसा होता ना वुजू, जब वुजू बना लूंगा तो कर लूंगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, उसे आप याद करें और उसी याद की बरकत से आप देखते नहीं आप फुल में हैं, सड़ान और पेट के अंदर मछली के यूनुस है और उसको याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह एक बंदे को बख्शेगा, तो बस करेगा मौला तूने मुझे क्यों बख्श दिया, मैंने तो कोई नेक ना काम नहीं किया, मुझे याद नहीं आता मैंने कभी तेरा कहना माना हो, तूने क्यों बख्श दिया। अल्लाह फरमाएगा ओ बंदे तू भूल गया और तेरा रब भूलने से पार, तू एक रात सोता तो सोते सोते तूने करबट बदली, तुझको तो शऊर भी नहीं था मगर तूने करबट बदलते बदलते कहा था या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है तुझे होश नहीं था मगर मैंने तेरे सारे गुनाह उसी वक्त बख्श दिए थे। सुभान अल्लाह कहने में 90 नहीं किया मिलती है, कितनी पीछे वाले लोग नहीं बोल रहे कितनी मिलती है, और आपको अगर कम लग रही है तो मैं बढ़वा भी सकता हूँ। हाँ मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मक्का दिखा दे, क्योंकि मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर है और मदीने में एक नेकी 50,000 के बराबर है। जो लोग बाहर बैठे उनसे गुजारिश करता हूँ कि आवाज तो बाहर भी आ रही है, अगर अंदर आ जाएंगे तो मैं आपका दीदार कर लूंगा, मुझे सवाब मिल जाएगा। मुसलमान मुसलमान को देखे तो ये भी तो सवाब का काम है। इधर कुर्सियां पीछे हैं आप। तो बड़ा अच्छा ये माहौल है, मैंने तकरीर तो करनी है ही मगर 1-2 शेर पढ़ने की तबीयत हो रही थी, इजाजत। हमारे मुफ्ती साहब ने बड़े अच्छे अशार पढ़े, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। असल में ये खुद बहुत अच्छे इंसान है। आइए आज पीछे कुर्सियां हैं पीछे, इधर देखें आप, ये खुद बहुत अच्छे इंसान है तो ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, हालांकि मैं तो कभी लायक नहीं। अच्छा जिसे ये नहीं पता हो वो जन्नत में जाएगा या जन्नत में, तारीफ के लायक हो सकता। अल्लाह ने फरमाया मेरे मूसा जब तक तेरे दोनों पांव जन्नत में न चले जाए ना तो अपने आप डरते रहना मुझसे, जब तक तेरे दोनों पांव जन्नत में न चले जाए तब तक तू मुझसे बताएं जरा, मुझसे हजरत सईदना मौला अली और हजरत उमर फारूक दोनों पहली मुलाकात पहली मीटिंग करने के लिए गए वैसे करनी से, तो वो वहां अरफात के मैदान में बड़ी मुश्किल से मिले, तो वो एक जगह नमाज पढ़ा, तो मौला अली की पहली मुलाकात थी, ना ये इन्होंने देखा ना इन्होंने देखा। तो हजरत उवैस करनी कौन है, ब्रांडेड आशिक, सब कहते हैं मैं आशिक रसूल हूं, अलग बात है। हुजूर ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। सुभान अल्लाह, बोले तो सही सुभान अल्लाह। आप क्लेम करते हैं उसे सनद मिली हुई है और वो बैठे हुए नमाज पढ़ रहे हैं और हजरत मौला अली के पीछे बैठे, जब उन्होंने सलाम फेरा तो मौला अली ने फरमाया आपका नाम क्या है, कहने लगे अल्लाह का बंदा। हजरत अली ने फरमाया भाई तेरे माँ बाप ने कोई नाम रखा होगा ना तेरा, अल्लाह के तो सारे बंदे हैं। पहली मुलाकात थी, पीछे मुड़े, जब मुड़े तो आंसुओं से भरी हुई आंखें और सिसकते हुए मौला अली की तरफ देखा। पहली मुलाकात थी, बोले ए अली अगर मुझे अल्लाह बख्श देना तो मेरा नाम उवैस करनी है। फिर रो के बोले अगर ना बख्शे तो तू ही बता फिर क्या, अगर मैं ना बख्शा जाऊं फिर तू ही बता कि मेरा नाम क्या। आज तो हमारे लोगों के इश्तिहार में नाम छोटे आ जाए ना तो जज्बों में नहीं, ये अनापरस्ती है। क्या कहा, अगर अल्लाह बख्श दे तो नाम क्या है। हजरत उमर कश खाने लगे, कश, आंखों से हजरत उमर के आंसू आए। हजरत अली का हाथ पकड़ के फरमाया देख हुजूर ने यूं ही नहीं भेजा है इसके पास दुआ लेने के लिए, वाकई में ये आदमी दुआ के लायक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे अल्लाह कुछ दे देता है ना वो तकब्बुर नहीं करता है ना, जो कुछ नहीं होता है वो कहता है मैं सब कुछ हूं, और जो कुछ होता है वो कहता है मैं तो भी कुछ भी नहीं हूं। अल्लाह ताला हम सबको आजिज़ी वाला बनाए। ये पहला सबक था जो आपकी बारगाह में मैंने पेश किया है ना। अल्लाह ताला हम सबको क्या वो डरने की तौफीक। 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, आप जरा कह दें सुभान अल्लाह। हमारे हाजी साहब को मुबारक हो उनके बेटे की शादी, और आप लोगों को भी मुबारक हो कि आप इतनी अच्छी महफिल में आए।
मैं भी सारे उलमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये महफिलें हमारे तो दिलों का ये चैन है। हुजूर का जिक्र, इससे बड़ा कोई जिक्र है दुनिया में? है ना? बुजुर्गों ने लिखा है, गौस से आजम फरमाते हैं, कोई अगर मुझे याद करता है तो वो ये ना करे, ये ना कहे वो मुझे याद कर रहा है, फरमाते हैं पहले अब्दुल कादिर उसे याद करता है, वो बाद में याद करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? जब आप यहाँ जिक्र बैठे तो मदीने में जिक्र नहीं हो रहा होगा कि आज एक बच्चे की शादी में एक आदमी ने अपने नबी की महफिल को सजा दिया। अल्लाह ताला बरकत। दो तीन शेर पढ़ता हूँ, ये कलाम के मैंने शेर जो मदीने में बैठ के बहुत बार हुजूर को सुनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपको भी सुनाना हो, सुना दूं? हाँ, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अब जरा सुभान अल्लाह और बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हुजूर निकल के जा रहे थे एक गली से, तो एक गाय थी, उसका मालिक उसे पकड़े हुआ था। तो गाय ने ना अपने मालिक से कहा, तू मुझ पे जुल्म मत किया कर, इंसान की ज़बान। और उधर देख वो अल्लाह के रसूल जा रहे हैं, वरना उनसे शिकायत कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम ने कहा, हुजूर ये गाय आपको जानती है? पर मैं ये तो मदीने की गाय है, जंगल का कोई ऐसा जानवर नहीं है जो मुझे ना जानता हो और मेरे अबू बकर उमर को ना जानता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले तो सही तरह सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा आपको, जरा आप पढ़े, मदीना जाना चाहते हैं, जरा हल्का सा इसका को पढ़े। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा। और दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा हालात फरमाते उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम, तो जिनका दर्द की दवा मदीने वाले का जिक्र बनता हो, मेरे साथ पढ़े। दुनिया वाली आवाज बढ़े, देखे अल्लाह ने जबान हुजूर के सदके में दी है। आप हर जगह बोलते हैं कि महफिल में नहीं पढ़ सकते, पढ़े। दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा दर्द दिल की दवा, और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा जिसका देखा, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा
पड़े जिसका देखा और उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा क्या कोई दूसरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं मदीने से बुलावा आएगा तो मदीने, बोलो तो सही जाएंगे है ना। और औरतें भी कहती हैं कि मदीने से बुलावा आएगा तो मदीने। जाएंगे। और इनसे कहो कि जेवरात की दुकान वाले के यहाँ से खूब बुलावा आ रहा है, सुनार के यहाँ से मदीने से बुलावा नहीं आ रहा है। जमीन खूब लिखी जा रही है, प्लाट खूब खरीदे जा रहे हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा है। अजीब झूठ बोलते हैं लोग। भाई तुम जाने नहीं चाह रहे भाई, वरना हुजूर ने जो दौलत दी है मदीना देखने के लिए दी है। बेशक 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 मगर अल्लाह ताला मदीना दिखाए तो बाअदब बन के दिखाए। बेशक बेशक। देखो मक्का जाओ ना तो ये समझ के जाना कि तुम गुनहगार हो और तुम इस लायक नहीं थे जो मक्का जाते। अगर अल्लाह ने मेहरबानी की है तुम्हें मक्का दिखाया तो वहां जाओ तो काबे में जाके तस्वीरें ना खींचो। एक नई मालूमात के मुताबिक जो रिसर्च है वो ये है कि पूरे अरब में सबसे ज्यादा जहां सेल्फियां खींचती हैं वो जगह काबा है। यानी वो सेल्फी पॉइंट बना दिया लोगों ने, जहां हर गुनहगार जाकर रोता था, जो कहीं नहीं रोता था वो काबे को देख कर रोता था। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गई। बेशक अब उसको माज़अल्लाह लोगों ने सेल्फी पॉइंट बना दिया, उस पे लाइव चला रहे मौलवी लोग, पढ़े लिखे लोग लाइव चला रहे माज़अल्लाह। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हमारी कोई मुखालफत करे हमें कितना बुरा लगता है। मैं तो उन सैयदजादों को भी पैगाम देता हूं जो थोड़ी थोड़ी बात पे बददुआ देते हैं। मैं कहता हूं यार तुम अपने बुजुर्गों को जानते नहीं हो, तुम्हें इल्म नहीं कि तुम्हारे बुजुर्ग कितने साहिब दर्द, ऐसा दर्द पाया जाता था सादात में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन काबे में जा रहे हैं और जब एहराम बांधने की उन्हें जो है वो तलबिया पढ़वाना है, लोगों ने कहा पढ़वाइए लब्बैक। आपने कहा मैं लब्बैक नहीं कहूंगा। कहा क्यों? कहा मैं नहीं कहूंगा। कहा कहिए ना हुजूर, आप ही तो इब्ने रसूल है, आप ही शुरू करवाइए, उम्रे की नियत करवाइए और करवाइए, आप कहलवाइए लब्बैक। आपने फरमाया नहीं कहूंगा। कहा कहिए ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। कहिए लब्बैक। आपने फरमाया नहीं कहूंगा। किसी ने कहा क्यों? कहने लगा अगर मैं कहूं ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं और काबे से आवाज आई ना लब्बैक तो क्या करूं? इमाम हसन और हुसैन 25 हज करते हैं मदीने से मक्के पैदल। किसी ने कहा आप सवारी पे क्यों नहीं बैठते? तो कहते हैं मुझे अल्लाह के घर में सवारी पे बैठते हुए दोनों भाई कहते हैं हमें शर्म आती है। अल्लाह के घर पे सवारी पे बैठते बंदे बन के जाते हैं और एक तो मैं क्या कर रहे थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन काबे का तवाफ कर रहे थे। एक आदमी ने आके आपको गाली दी। क्या दी? क्या दी बोलो? खारजी था। क्या दी उसने? और इमाम हुसैन कहते हैं मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन जो है ना वो इबादत में अपनी दादी फातिमा को गया। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन जब सबसे खूबसूरत आबिदों का जिक्र होगा तो मेरा ज़ैनुल आबिदीन खड़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन ज़ैनुल आबिदीन? खुदा की कसम जिसका चेहरा हूबहू नबी पाक से मिलता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन किसी उसने गाली दी ना एक तरफ से तो आपने दूसरी तरफ तवज्जो कर ली, उसने फिर इधर से आके गाली दी तो आपने इधर तवज्जो कर ली। फिर वो सामने आके खड़ा हो गया और गिरेबान पकड़ के बोला मैं तुझको गाली बक रहा हूं, तुझे आवाज नहीं आ रही? आपने आंखों में आंसू लाए, फरमाया मैं तुझे गाली बक रहा हूं, आपको आवाज नहीं आ रही? कहने लगे आप मुझे गाली बक रहे हो, मैं आपको माफ कर रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? कहीं मेरे वजह से तुम जहन्नम में न चले जाओ। मैं अपने मालिक से कह रहा हूँ मालिक इस बंदे को माफ कर, ये मुझे जानता नहीं है जो गाली बक रहा है, अगर ये जान जाए तो कभी गाली नहीं बकेगा। वो बंदा वहीं रोने लगा,
कहने लगा ऐ मेरे रसूल, जब तेरे अखलाक इतने बुलंद हैं तो फिर तेरे दादा अली के अखलाक का आलम क्या होगा? नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आलम निकल के जा रहे हैं मक्के में, कंकरी को उठाते हैं, चूमते हैं, कंकरी पत्थर उठा के चूमते हैं। किसी ने पूछा ऐ शेख अब्दुल कादिर, आप ये क्यों चूमते हैं? ऐ गौसे आजम, आपने फरमाया तुम लोगों को पता नहीं है 53 साल मेरे नाना इसी मक्के में चले हैं, क्या पता कौन सी कंकरी पे मेरे नाना का पांव लग गया हो, क्या पता किस तरफ से गुजर कर। मेरा इमाम कहता है हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मदीने में जाकर के तस्वीरें खींचने वाले लोग, मदीने में जाकर के जो है वो सेल्फियां लेने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। अरे हुजूर की बारगाह में क्या सेल्फी लेने गया था? मेरा इमाम गया है और बरेली का जब ताजदार जब पहुंचा है मदीने में तो आपने एक शेर लिखा है, और शेर क्या लिखा है? ऐसे ही हम आला हज़रत को नहीं मानते, मैं तो आला हज़रत को सोच समझ के मानता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं ही दुनिया के लिए एक फजाना न बने, जिसको बनना हो समझ सोच के दीवाना बने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आला हज़रत और जाकर के आला ने एक शेर कहा, खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नाना फुगा हमको। फरमाते मुझे डर है, मुझे रोना आता है, मुझे लोग सताते हैं, मेरा दिल करता है मैं रो, मगर मैं मदीने में रोता नहीं। क्यों? कहने लगे इस वजह से कहीं मेरे रोने की आवाज से मदीने के कुत्तों के कान को तकलीफ न हो। अल्लाह गुजर के जा रहे, कुत्ते ने कुछ मांग लिया, अल्लाह मजाउद्दीन मदनी कहते अल्लाह ने गोश्त का टुकड़ा दे दिया, फिर रोने लगे। मैंने कहा हुजूर दे तो दिया टुकड़ा, आप क्यों रोते? और रोए और अपनी नाक का मत्ता कहा, पारे दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कुछ इतनी जान प्यारी बाबा। कहते हैं अहमद रजा वो हिंदुस्तानी कुत्ता नहीं था, मदनी सरकार के मदीने का कुत्ता था। अहमद रजा उसका हक ये नहीं था कि गोश्त का टुकड़ा दे दिया, उसका हक ये था कि तू सीना फाड़ देता, कलेजा निकालता, उसको अपना कलेजा दे देता, तेरी जान चली जाती मगर मदीने के कुत्ते का हक अदा हो जाता। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है अल्लाह अकबर, क्या कहता है मेरा इमाम? रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे। ऐ रजा कि जो अगर अक्ल होती तो तू मदीने के कुत्ते के पांव चूम लेता, मगर आज लोग बात करते हैं आला हज़रत की बात। मैं कहता हूँ तुम क्या मदीने गए हो? एक लड़का मेरे साथ मदीने गया, मैं कहा भाई वो टूर वाला बोला ढूंढ के लाए, सैयद साहब वो मिल नहीं रहा है, फला लड़का टू ऑफ टाइम हो रहा है बस फ्लाइट का। मैंने गया तो एक जगह बैठा था, मैंने उसका नाम आरिफ है, मैंने कहा चल भाई चलता क्यों नहीं? मैंने कहा पहले तो तू आने के लिए तैयार नहीं था, कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा पहले आप आने के लिए तैयार नहीं थे, मैंने टेलीफोन की इतनी कोशिश की तब आए। कहने लगे मुझे क्या पता था कि मदीना ऐसा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कहने लगा बड़े मोबाइलों में पैसे खराब किए सही, अब बड़ी गाड़ियां, मगर जब से मदीना आया हूं दिल बढ़ता जा। कहते ऐसा लगता है कि हुजूर के साथ इफ्तार कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने मिलते, बन के सरकार का मेहमान मदीने मिलते, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अरे आपकी तो हिम्मत भी होती है जाने की, मगर अब मुझे दिलफिसानी कभी मक्का नहीं गए, हज नहीं किया उन्होंने, मदीना शरीफ ले गए। किसी ने कहा क्यों नहीं जाते आप मक्का शरीफ और मदीना शरीफ? कहने लगे किस मुंह से जाऊं, हुजूर की बारगाह में मेरा मुंह लायक नहीं कि जो मैं जा सकूं। शेख असर हिंदी फरमा रहे हैं। डॉक्टर इकबाल से किसी ने कहा आपने पूरी दुनिया देखी है, मदीना क्यों नहीं जाते? कहने लगे मेरे कदम इस लायक नहीं कि मदीने। मगर मेरा इमाम जब गया है तो उसने जाविया ये अलग बना दिया, रास्ता निकाला हम गुनहगारों के लिए। फरमाते तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर न धो कभी ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्जे अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। लब्बा है आंखें बंद है फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न अल्लाह है न हाजत अगर की है। मदीना जाओ तो मदीना मदीना है, दुनिया में बड़ी दुनिया देखी है मगर मदीने की तरह कोई शहर अल्लाह ने नहीं बनाया। जैसे रसूलों में अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ने अपने हबीब को बेमिसाल बनाया, ऐसे ही सारे
शहरों में मदीने को भी बेमिसाल बना दिया, मदीने को भी बेमिसाल बना दिया। जिसने एक मर्तबा जो है वो कश्मीर देखा, वो कहता है मैं दूसरी मर्तबा कश्मीर नहीं जाऊंगा। जिसने एक मर्तबा जो जब वो कश्मीर देखता है, वो कहता है अब मैं कश्मीर नहीं देखूंगा, अब मैं स्विट्जरलैंड देखूंगा। स्विट्जरलैंड वाले कहते हैं मैं मालदीव देखूंगा। यानी एक टूरिस्ट पॉइंट पे जाके टूरिस्ट दूसरी बार वहां नहीं जाता, मगर जो एक बार मदीना जाता है वो कहता है मैं बार बार मदीना जाऊंगा, बार बार मदीना। और करूं मदीने की बात, बहुत हो चुकी मन ले जीने की बातें, हमें अब सुनाओ मदीने की बातें। क्या मदीने की बात है? अल्लाह अकबर। इमाम शाफी मदीने गए, इमाम मालिक के मेहमान बने। इमाम मालिक से कहा आपके घोड़े बड़े खूबसूरत हैं, तो इमाम मालिक ने कहा आप सारे ले जाएं। कह लगे आप घोड़े पे सवारी नहीं करेंगे? इमाम मालिक रो दिए। कह लगे 40 साल होने वाले मुझे मदीने में, मगर मैं आज तक सवारी पे नहीं बैठा। जिस जमीन में हुजूर तशरीफ रखते हैं मेरी हिम्मत नहीं होती सवारी पे। मेरे गंदे कदम और उनका। एक लड़का मेरे पास आया, कह लगा आपका नाम फला है। मैंने कहा जी। एक तस्वीर बनाना चाहता हूँ आपके साथ, आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, एक तस्वीर बना लीजिए। मैं कहा भाई मैं नहीं बना सकती। एक सेल्फी बना लीजिए। मैंने कहा मैं नहीं बनाता हूँ भाई सेल्फी। मक्का मदीने में। बोले क्यों? मैंने कहा तीसरी मर्तबा बुलाया है मेरे हुजूर ने मुझे, मगर आज तक मुझे कसम है मैंने आज तक एक जायज तस्वीर भी अपने मोबाइल से नहीं खींची। कहा क्यों? क्या मैंने कहा लोगों का अपनी मर्जी होगी, मगर मैं मदीने में तस्वीर बनाने नहीं आता, तकदीर बनाने आता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं, पढ़ो, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा, क्या कोई दूसरा, क्या कोई दूसरा। और दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं। या मोहम्मद है या मदीना, या मोहम्मद है या, और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा, दर्द दिल की दवा। लेकिन मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ, आप ही को कम कर दें। सुभान अल्लाह। मैं ये सोच रहा था कि आज आपको आपकी पुरानी तारीफ, मैं एक बार तजदीद कर दूं कि हम कौन थे और अब कौन हैं। सुभान अल्लाह। जो इंसान अपनी वैल्यू ऐड करना नहीं सीखा ना कि कहाँ रोना है कहाँ नहीं रोना है, उसको दुनिया में रोने से कोई नहीं चुका। इस वक्त में जितनी नेमतें इंसान के पास है इतनी कभी नहीं थी पूरी तारीख में, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर। मगर जितना नाशुक्र इस वक्त इंसान है इतना नाशुक्र है। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर गौसुल आज़म, लोग गौसे आज़म को समझ नहीं पाते। आप फरमाते हैं मैंने इस तरह से नफ्स का मुकाबला किया है कि जब मुझे भूख लगी ना, फरमाते हैं फिर 1 साल तक मैंने खाया ही कुछ। सुभान अल्लाह। मैंने उसके अलार्म को ही बंद कर दिया, यानी इतना भूखा रहा हूं कि मुझे फिर भूख वाली कैफियत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब नींद आई तो मैं 40 साल सोया ही।
सुभान अल्लाह। गौस पाक को समझ सकता है नहीं। फरमाते गौस आलम, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये पूछते हैं ना क्या हाल है, ये रिवायत करते हैं लोग, मजाक करते हैं, मजाक उड़ाने के लिए पूछते हैं। कोई संजीदा नहीं आज के जमाने में होगा, कोई एक संजीदा एक और कम होगा, कोई और संजीदा, मगर मैं नहीं मानता कि कोई संजीदा है। खैरियत पूछते हैं, जब कोई परेशानी बताए तो फिर बात नहीं करते उससे दूरी इख्तियार कर लेते हैं। भाई ये तो परेशान है, दूरी बना लो, है ना। ये जो आपको रोज मैसेज करते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, फला फला और जुमा मुबारक और फला मुबारक, मैं तो कभी रिप्लाई नहीं करता ऐसे लोगों का। अरे यार दुनिया में और भी बतेरे गम है, ये तुझे जुमा मुबारक लिए पड़ा है, कोई और काम कर ले। इनको सबको आपको जो है ना, इन्हें जरा आजमाना है ना, तो इन्हें एक मैसेज लिख के भेजिए आप, जरा 10,000 रुपए की जरूरत है, जुमा तो चले मुबारक है ही, मुझे 10,000 की जरूरत है, तो इंशाल्लाह ये आपको बिलोगी कर देंगे। हंसने की बात नहीं, मैं आपको क्या समझा रही हूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये कोई ऐसा मैं लतीफा तो नहीं बयान कर, सबके सामने रोने की आदत पड़ गई हमारी। गौसे आज़म फरमाते हैं, अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। यार जब ना इस बात इससे करो अल्लाह की शिकायत जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान, और वो तो कोई नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी आज की बातों पे ना मैं वैसे किसी लायक नहीं, मुझे ये नहीं पता मैं जन्नती हूँ जन्नती। बहुत बड़ी बात है, अगर आप मेरी बात पे आज की बात पे यकीन कर लें, अगर आपके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत ना आ जाए ना, वो इतनी बढ़ेगी कि आप देखेंगे, आपको एहसास हो जाएगा। मगर आपने पहले जबान पे कंट्रोल करना, बोलना नहीं है गलत। गौसे आज़म फरमाते हैं, मौसमों पर एतराज ये अल्लाह पर एतराज है। गर्मी बहुत हो रही है, सर्दी, ये तो आम बात है ना, कहते रहे पूरी जिंदगी। इसका मतलब समझते हैं आप? एक बार मदीने में हवा तेज चल रही थी, एक सियाबी ने कहा हवा तेज चल रही है, हुजूर ने फरमाया यूं ना कहा करो, ये कहा करो अल्लाह चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये मौसम अल्लाह बदलता है, मौसमों के बदलने से वो अपने होने का एहसास करवाता है। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, उससे मोहब्बत करें ना। मगर इंसान रोता ही रहता है, सबको बताएगा अपना हाल और बेहाल हो जाएगा, जलील हो जाएगा, रुस्वा हो जाएगा। मैं कश्मीर गया था, एक सलीम नाम के आदमी से मुलाकात हुई, उसको कैंसर था, तो मुझसे किसी ने कहा आप मुलाकात कर ले। मेरा वो पुराना शरा था, यानी मेरे साथ 10-12 दिन रहा था। एक मैं कश्मीर के दौरे पे गया था प्रोग्राम में, सलीम अपनी गाड़ी के साथ मुझे, मैं उनके घर गया, मैं कहा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने सुना है आपको कैंसर है? कहने लगे कैंसर है तभी तो अल्लाह का शुक्र। क्या मतलब? लेकिन डॉक्टर कहते हैं तुम 2 महीने के बाद मर जाओगे, तुम्हारा 90% मैदा तुम्हारा कैंसर की जद में आ चुका है। मैं कहा फिर शुक्र किस बात का? तो मोटे मोटे आंसुओं से रोया, मेरे हाथ पकड़ के बोला आप ही ने तो कहा था, ये मुझे आपकी बात याद है। मैंने क्या मतलब? कहने लगे सैयद साहब अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर कहते हैं 2 महीने मर जाओगे, कितनों को अचानक मौत आ जाती है, मगर मेरे रब ने मुझे 2 महीने का मौका दिया। मैं अपने रब को मालूम हूं। कहते हैं मेरे आंसू जो रात के वक्त गुजरते हैं उससे लगता है मेरा दिल ठंडा होता है कि मेरे रब ने मुझे माफ करने के लिए बता दिया है, वरना वो मुझे ऐसे भी मार सकता था। ऐसे भी कौन है उसके सामने बोलने वाला, मगर उसने 2 महीने का वक्त दे दिया। फिर कह मैं दाढ़ी क्यों रखाई है? कह लगे कब्र में जाना कंफर्म हो गया है ना कि अब 2 महीने के बाद जाना है। तो रो के बोला और तो कोई नेक अमल कर न सका, तो हुजूर को बस दिखाने के लिए दाढ़ी रखा ली है। मेरे मुस्तफा ये दाढ़ी आपके लिए कब्र में लहराएंगे, ताज चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब कलात रसूलुल्लाह की। कहते हैं मगर सैयद साहब दिन गुजर जाता है, रात गुजर जाता है, दिन नहीं गुजरती, दिन नहीं गुजरता, रात गुजर जाती है, दिन नहीं गुजरता। मैं कहा क्या मतलब? क्या लगे वो जब से डॉक्टर ने बताया ना, तो मेरी छोटी एक बेटी 3 महीने की है और बड़ा बेटा 3 साल का है, तो दोनों को देख के बस बहुत रोता हूँ कि मैं जीते जी अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूँ। बस यही सोच के बस ये कह रहा हूँ। और कहते हैं लोगों से कहो कि अगर अल्लाह ने सेहत दी है तो बड़ी नेमत है। अल्लाह अकबर। मुझे इलाहाबाद में काफी
के अपने घर ले गया। उसका 28 साल का लड़का, और वो पड़ा था, वो कहने लगा दुआ कर दे, और वो कोमा में था 4 साल से, एसी संभाल रहा था, ऊपर से नीचे गिरा और उसे जो है ब्रेन हेमरेज हुआ, उसका सर फट गया, उसका वो बेकार हो गया, कोमा में चला गया। और कोमा में जाने के बाद उसकी उस बीबी 6 महीने के बाद छोड़ के चली गई। उसकी माँ उसकी लेटरिन धुलाते हुए 4 साल हो गए थे। एक ही छोटा सा कमरा था। उसका बाप कह रहा था मैं सब्जी बेचता हूँ, मैंने अपनी दुकान बेच के भी अपने बेटे का इलाज कराया, मगर ये ठीक नहीं हुआ। मुझसे हाथ पकड़ के बोला मेरी बीबी कहती है आप गौस पाक की औलाद हो, ये मेरी बीबी कहती है दुआ कर दो, या तो ये मर जाए या फिर ये ठीक हो जाए। क्यों? इसकी माँ कहती है जवान बेटे की लेटरिन धुलाई नहीं जाती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे आका की हदीस याद आई, मुझे अपने आका और रसूल की हदीस याद आई। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है, एक वक्त का, और जिसे अल्लाह ने सेहत दी है, फरमाते वो मालदार है, उसे शुक्र अदा करना चाहिए। वो कहता है शुक्र करो, लाइन शुक्र तुम लाज़िदन्ना, तुम शुक्र करो मैं नेमतें, ना शुक्री ना। रो किसके सामने रोगे? मौला अली फरमाते जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो सबके सामने रोता है वो रब के। अब अपने रोने को देख लो, जैसे हमेशा रोते चले आए हो वैसे ही रोगे। अल्लाह फरमाता है आंसुओं का बेहतरीन कदरदान मैं हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो कहता है मेरी बीवी मुझे न समझ पाई, मेरे बच्चे मुझे न समझ पाए, अबे तो उनके लिए दुनिया जीता था क्या? वो ना तुझे उसने बनाया है, ना वो तुझे समझ पाएगी। अल्लाह फरमाता है बेहतरीन कदरदान मैं हूं। अरे यार ने धोखा दिया तो खुदकुशी कर ली, मगर कोई मेरे नाम पे बताओ जिसने मुझसे प्यार किया हो और मैंने उसे न बढ़ाया हो, उसकी अजमतें न बढ़ाई। सुभान अल्लाह। इसके सामने रो, उसके सामने रो, उसके सामने रो, उसके सामने रो। आप किसी के सामने एक बार रो लेंगे ना तो फिर वो आपकी नजर उठने नहीं देगा। अगर तू मेरे सामने आके एक दिन रोया था, याद कर उस दिन को कि जिस दिन तू मेरे सामने आके रोया था और मैंने तेरी परेशानी दूर की थी। आज सर उठा के चल रहा है, तुझे मेरे सामने सर नहीं उठाना चाहिए। औकात भूल गया, मेरा एहसान भूल गया। तो सुनो, अल्लाह फरमाता है तू इंसान के सामने रोएगा तो वो तेरा सर उठने नहीं देगा, और अगर मेरे सामने रोएगा तो मैं झुकने नहीं दूंगा। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्ते पत्ते फूल फूल या रसूल, या रसूल। पत्ते पत्ते फूल फूल या रसूल। जश्न गौसल बरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जिस कौम के पास, अच्छा हमारे पास कोई आइडियल नहीं, हमारे बच्चों को यही नहीं पता कि हमारा आइडियल कौन है। वो तो फिल्मी दुनिया के लोगों को अपने आइडियल बनाए हुए हैं। और देखो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकदीर हो। हाँ, मैंने अपने बाप मौला अली को जब से पढ़ा तब से एहसास कर, वो अपने बच्चों को बिठाल के इमाम हसन हुसैन को और सैयदा ज़ैनब को बिठा के बात करते थे, बेटी देखो मरना मौत सख्त है, हसन मौत सख्त। फरमाते थे मौला अली मौत का जिक्र से घबराया मत करो, जहां मौत का जिक्र होता है वहां नेकियों की फसल भोजन हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शगुन नहीं है मौत का जिक्र करना। आज मेरी इस गुफ्तगू को अपनी तरफ ले जाए। इस कौम के पास क्या हमारे पास कोई ऐसा आइडियल नहीं था जिसे हम अपने आइडियल मान लेते। आपको पता है सऊदी अरब में, ये दुबई, कतर, ओमान, ये वगैरह वगैरह, ये पूरा अमीरात, ये पूरा जो है ना, ये इस खड़ी के मुल्क, इन सब पर रिसर्च हुआ 2015 से लेकर 19 तक कि यहाँ के बच्चे किस बात में दिलचस्पी ले रहे हैं और क्या बनना चाहते हैं। आपको हैरत होगी कि मक्के और मदीने के बच्चे, वो ये कह रहे हैं 10 से 15 साल तक के बच्चे कि बड़े होके हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं। एक फुटबॉलर और अभी हायर किया है सऊदी अरब में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, कहा तुम हमारे बच्चों को फुटबॉल सिखाओ। बगैर तो उनकी औरतें अंग्रेज औरतों की तरह हो चुकी है और यहाँ की हो रही है हल्के हल्के। वो कहती है वो जो अंग्रेज औरतें हैं माज़अल्लाह जो अपने जिस्म की नुमाइश करती है वो ठीक है। सऊदी अरब की औरतों
कि बुर्के के नीचे के जो लिबास है वो अंग्रेजी लिबास है। वहां की औरतें छोड़, उन्हें पता ही नहीं वो किसे फॉलो करना था उन्हें, क्योंकि उन्हें दूर किया गया ना बुजुर्गों से। और इंडिया की औरतों का भी हाल यही है और इंडिया के लड़कों का भी हाल यही है। फला की तरह बने, फला पिक्चर आ रही है, फला फिल्म आ रही है, फला की तरह बाल, फला की तरह कपड़े, इनकी स्टोरियां देखें, इनका इंस्टाग्राम देखें, इनकी चीजें देखें, ये वैसे चलते हैं जैसे बंबई का हीरो चलता है। अरे तुम्हारे पास कोई हीरो नहीं था, तुम्हारे पास कोई हीरा नहीं था, हमारे पास तो अल्लाह ने ऐसा एक इंसान अता किया था कि उसके बाद किसी कौम को ऐसा इंसान नहीं मिला। वो कौन था? मियां 10 साल मदीने में रहा, कपड़े तो वो बहुत ज्यादा पहनता था, कपड़े पे तो उसके 17 पेमेंट लगे हुए थे और एक पेमेंट उसके चमड़े का भी लगा हुआ था। वो कैसा इंसान था? मगर 10 साल हुकूमत की उसने और 10 साल के अंदर 1060 शहर फतह किए, यानी 3 दिन के अंदर एक शहर पर इस्लामी झंडा गाड़ दिया करता था। उसके दौरे हुकूमत में एक दिन में, यानी जितने दिन उसने हुकूमत की, एक दिन में 3 मस्जिदें बन के तैयार होती थी, 3 मसाजिद, 3 मस्जिदें बन के तैयार होती थी। उसने एक करवट ली थी तो कैसर को बर्बाद कर दिया था, दूसरी करवट ली थी तो मियां उसने बरतानिया की नींद हराम कर दी थी। वो कौन था मियां? वो कौन था मियां? वो कौन था मियां? उसके बारे में 2009 में बराक हुसैन ओबामा ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होकर कहा था कि दुनिया में अगर 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम की और कोई बना। हुजूर फरमाते हैं कि जब तुम नेकों का जिक्र करो तो मेरे उम्र का जिक्र जरूर करना। अम्मा आयशा फरमाती है अपनी हर महफिल में उम्र का जिक्र करना। तो जब उम्र का जिक्र होता है तो इंसाफ का जिक्र होता है और इंसाफ का जब जिक्र होता है तो परवरदिगार का जिक्र होता है और जब परवरदिगार का जिक्र होता है तो रहमतों का ज़हूर होता है। अभी बात हो रही है हमारे यहाँ के, अभी बात हो रही है हमारे यहाँ सहाबा इकराम की तौहीन करने लगे, फला फला फला, और कुछ नीम राबजी पैदा भी हो गए हमारे। उनसे बचाओ, अकीदा बचाओ अपना। हर सहाबी नबी जन्नती, बोलो जरा बोलो, मगर अब मियाओं के पूरे जलसे गुजर गए, सहाबी का नाम ही नहीं आया, पूरा उर्स हो गया। मगर जिन सहाबा को कुरान ने अपने अंदर जगह दी उन्हें जलसों में जुलूस में जगह नहीं मिल रही। मियां साहब का उर्स हो गया पूरा, भाई कव्वाली अव्वाली पड़ गई, खूब मियां की मनकबतें पड़ी गई सामने, जिंदा अपनी तारीफें करवा रहा है, बीमारी अपनी तारीफें करवा रहा है, चाहे मुझे हो या किसी और को। बोला तो करो, तुम डरा क्यों रहे हो? कोई मियां नहीं देख रहा है, बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये कहते पूरा उर्स हो गया, कहते अगर मैंने उर्स में अपनी तारीफ नहीं करवाई तो मेरा उर्स कामयाब नहीं होगा। इन मियां को बताओ बे, तुम्हारा जिक्र होगा तो उर्स कामयाब होगा, और अगर अबू बकर उमर का हो गया तो उर्स अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। मैं आपको अपनी ताकत बता रहा था, आपको झुकना है, आपको किसी अपने आइडियल बनाना है। अरे हमारे आइडियल तो वो 313 थे बदर वाले लोग। कभी बदर को पढ़ो, बदर को सुनो, कौन था, कैसा वो बदर है। अरे हम तो 313, ना हमारे पास ताकत, ना हमारे पास दौलत, ना हमारे पास शोहरत, हम तो कमजोर थे उस जमाने में। बज़ाहिर मक्के से लोग चले थे, 1000 लोग चले थे, अल्लाह अकबर। उनके पास 100 घोड़े भी थे, उनके पास 1000 तलवारें भी थी, उनके पास शराबें भी थी, उनके पास बकरे भी थे जिन्हें वो काट के खाते थे, उनके पास औरतें भी थी जो नाचती थी। और इस लश्कर का एक ही काम था, इन्हें ये कहते थे कि इस्लाम को खत्म करेंगे। मक्के की औरतें अपने जेवरात निकाल के देनी थी। मेरी बहनें सुने, मक्के की औरतें अपने जेवरात निकाल के देती थी को लो, ये जेवरात लो और इस्लाम को मिटा दो, लो ये हमारे जेवरात ले लो और इस्लाम को मिटा दो। तो सुने, तारीख ये कहती है कि जब मक्के की औरतें मक्के में अपने जेवरात दे करके, अपना माल दे के कहती थी इस्लाम को मिटा दो, तो फिर मदीने की औरतें कहती थी या रसूल अल्लाह, हमारे पास माल तो नहीं है मगर हमारे लाल ले लीजिए और इस्लाम बचा लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, उलमाए सुन्नत, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के से चला है अबू जहल,
ओवर कॉन्फिडेंस में, हाथ में उसके रस्सी है, कहता है इस रस्सी में नबी को बांध के लाऊंगा, इस्लाम को जकड़ के खत्म कर दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा बोलो, वो लोग चले, मैं मक्का छोड़ के मदीने आ गया हूं, अब वो लोग चले इस्लाम को मिटाने के लिए, बोलो तुम क्या कहते हो? सारे सहाबा आके खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह हम चलने के लिए तैयार हैं, हमारी जानें हाजिर है। पेट पे उनके बिल्कुल पीठ से लगे हुए, रमजान का महीना है, कपड़े फटे हुए, कमजोर सहाबा 313 लाइन लगा के खड़े हो गए। नबी ने फरमाया तुमने सोच लिया तुम्हारे पास सिर्फ 2 घोड़े हैं, उनके पास 1000 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं। सुनो तुम्हारे पास उतनी ताकत नहीं है, फिर भी बोलो चलोगे? तो सहाबा इकराम एक जबान होके सारे अंसार और मुहाजिरीन बोले या रसूल अल्लाह, करते या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएंगे, उम्मत मुस्तफा की है, काम दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और इस वक्त में बच्चा बच्चा है कुर्बान मेरे नबी की। हुजूर आप कहेंगे तो समंदर में कूद जाओ, तो हमारे बच्चे कूदने के लिए तैयार हैं। आप जैसा कहे मेरे नबी, हम आपके ऊपर जान कुर्बान करने के लिए आए हैं। मेरे नबी ने अपने गुलामों पे नजर डाली, ऐसे भी किसी के दीवाने हो सकते हैं, ऐसे भी किसी के आशिक हो सकते हैं। नबी ने फरमाया ठीक है चलो, अब लड़ने के लिए कम से कम कुछ तो चाहिए ना, तो खजूर की डंडियों को दे दी, लो ये खजूर की डंडियां ले लो। अब खजूर की डंडियां लेके अब बताओ मुझे किसी की हिम्मत हो सकती है खजूर की डंडी लेके तलवार वाले के मुकाबले में जाने की? ना किसी की हुई थी, ना उसके बाद कभी किसी की होगी। ये सहाबा की हिम्मत थी, हाथ में वो अपने खजूर की डंडियां लेके और वो हवाओं में लहराते हुए जा रहे थे। ऐसा लगता था न जाने कितना बड़ा हथियार उनके हाथ में है। जब लहराते हुए चले तो यहूदियों ने मजाक उड़ाया, ओ मुसलमानों दिमाग से फारिग हो गए, बिल्कुल मेंटल पागल हो गए क्या? कभी खजूर की डंडी से तलवार का मुकाबला हुआ है? तो सहाबा बोले ओ यहूदियों सुनो, न खजूर की डंडी पर न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। बदर के मैदान में कौन सा दिन था वो बदर का? आज भी बदर में जाके देखो, ये आयत जली लफ्जों में लिखी है, जब अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी तुम कितने थे? 313। और उधर से जिन्होंने पूरी रात शराबें पी, इधर रमजान का महीना, उधर शराब पीने वाले लोग, उधर नाचने गाने वाले लोग। देखो मेरी बात सुनो भाई, मेरे पास भी 2 मोबाइल हैं, मगर मेरे पास ऐसा नहीं है टेलीफोन नहीं आते हैं। आप कहो तो खोल के दिखाऊं भी घंटे, अगर 10 मिनट तक न बजे तो कहना, 50 बार बजेगी इसलिए, मगर मैं इसका गुलाम नहीं हूं। मुझे पता है कि मेरा मोबाइल हुजूर के जिक्र से बड़ा नहीं है। बेशक बेशक इसको ख्याल करो। मैं कोई, आप अगर बदलना चाहते हो तो अपनी पहले आदतें बदलो, पहले इसे अहमियत देना सीखो कि बात क्या हो रही है। बेशक सुभान अल्लाह। समझो मैं क्या सुनाना चाह रहा हूं आपको। अरे फोटोग्राफर भाई भाई अब हट जाओ, बहुत हो गया। इधर देखो मेरी तरफ, मैं क्या कर रहा था? 313 खड़े हैं, उधर से जिन लोगों ने रात भर शराबें पी है, डांस किया है, नाचे कूदे हैं, वो कह रहे हैं मुसलमानों को देख के मजाक टोन कस रहे हैं, बत्तियां और इन्हें ऐसे जैसे मक्खी को मसलते हैं, मच्छर को ऐसे मसल देंगे, इनके पास है क्या? खजूर की डंडियों का मजाक उड़ाने लगे और खूब उधर से अरबी में शेर कहने लगे इनके खिलाफ, ये देखो तो खजूर की डंडियां लिए खड़े हैं, ये हमारा मुकाबला कर लेंगे। मेरे नबी पाक ने जब अपने गुलामों को देखा, आज अल्लाह के रसूल ने देखो दुनिया को अहमियत दिखाई है कि जब तुम्हारे ऊपर परेशानी आए, कोई हाजत हो तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किस तरफ जाना है और किसे पुकारना है। मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया और सजदे में करके हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल रोने शुरू हुए और हुजूर को मैंने जितना उस दिन रोते देखा, इतना रोते थे। ये नबी की आंखों के आंसू गिर गिर के वहां की रेत पर इतने गिरे कि रेत भीगने लगी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। मेरे पैगंबर रोते हैं। अल्लाह अकबर। जहां इस वक्त मस्जिद अजीश बनी हुई है, वहां मेरे नबी पाक रो रहे हैं और रोते रोते मेरे पैगंबर ने फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना शुरू किया है, ऐ मेरे
परवरदिगार जरा अल्फाज पे ध्यान दीजिएगा, उसका मफहूम बयान कर रहा हूँ। मेरे नबी क्या दुआ करते हैं, मेरे मालिक जो मैंने मक्के में पूरी जिंदगी तेरे 13 साल लगातार मेहनत की, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरे सर को दबाया गया, जो परवरदिगार आलम मेरे ऊपर कंकरी मारे गए, पत्थर मारे गए, मेरी बेटियां 9-9 दिन भूखी रही, उन्होंने पेड़ के पत्ते खा के अपनी भूख को, मेरी खतीजा ने उस भूख को, प्यास को बर्दाश्त किया। ऐ मेरे परवरदिगार जो ताइफ के मैदान में, कभी ताइफ के मैदान को याद किया है, मेरे नबी के ऊपर इतने पत्थर मारे गए कि नबी पाक की पिंडलियां मुबारक फट गई थी और हुजूर के मुबारक जूती मुबारक में से खून जमा हो गया था। मेरे नबी पाक अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मेरे मालिक मेरे ऊपर जो ऊंट, मेरे ऊपर जो पत्थर मारे गए, ऐ मेरे परवरदिगार जो मेरी ताइफ के मैदान में मैं लहूलुहान हुआ था और जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरा गला दबाया गया, जो मुझको गालियां दी गई, जो मैंने फाके किए, उस सब के बदले में मैंने तिनका जमा करके ये 313 जमा किए हैं। ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी कमाई है, ये मेरा उमर ये मेरी पूरी जिंदगी कमाई है, ये मेरा अली ये मेरी पूरी जिंदगी कमाई है, ये मेरा बिलाल ये मेरी पूरी जिंदगी कमाई है, ये मेरे अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी कमाई है। ऐ अल्लाह ये बिशारत किसी और को नहीं मिली जो बदरियों को मिली। मेरे नबी ने अर्ज की, मालिक ये मेरे सहाबा अगर ये शहीद हो गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और फिर मेरे नबी रोना शुरू हुए, देख मेरे मालिक इनके पास ना कोई ताकत है, ये रोजे से आए हैं, रमजान का महीना है, ये कमजोर है, इनके पास तो लड़ने के लिए तलवारें नहीं है, मगर ये तेरे नाम का सहारा लेके आए हैं, ये तुझ पर भरोसा करके आए हैं, इन पर फजल फरमा दे। मेरे नबी पाक इतना रोते हैं, अल्लाह अकबर, इतना रोते हैं कि वहां की मिट्टी भीगने लगती है। और क्या कहते हैं, मेरे मालिक मैंने मक्के में जो तकलीफें उठाई, मैंने जो तिनका करके ये जमा किया है, आज इसे बिजलियां इन्हें खत्म कर देना चाहती है। अगर ये आज शहीद हो गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरे नबी इतना रोए हैं कि मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, मेरे नबी पाक की आंखें सूज चुकी है, रोते रोते लगातार रो रहे हैं। मेरे नबी अर्ज करते हैं, मालिक मेरे गुलामों की मदद कर। अचानक हुजूर ने सर सज्जे से उठाया, मुस्कुराने लगे। हजरत अली कहते, अचानक हमने देखा हवा चली और एक गुबार उड़ी। मैंने अर्ज की, हुजूर ये कैसा गुबार है? फरमाया, मेरा पहला मेरा पहला वजीर जिब्राइल 500 फरिश्तों के साथ अब जमीन पे उतर चुका है मुसलमानों की मदद के लिए। मेरे नबी पाक हजरत अली फरमाते, फिर अचानक हवा चली। मैंने कहा, हुजूर ये क्या है? तो मेरा दूसरा वजीर मीकाईल भी उतर गया है और उसे भी अल्लाह ने 500 फरिश्ते लेके भेजा है और फरिश्तों को ट्रेनिंग दी गई है कहां से गर्दन काटनी है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, मुसलमानों तैयार हो जाओ, अल्लाह की मदद आ चुकी है। मेरे नबी के गुलाम डंडियां लेकर के जब चले हैं, उधर के लोग बड़ा बेजे एतमादी में थे, मगर जब खजूर की डंडियां ऊपर को उठी है और नीचे जाती थी तो सर कट के गिर जाता था। सर कटने लगे जब खजूर की डंडियों से, जब जंग का पासा पलटा, जब कुफ्फारे मक्का ने यह हाल देखा तो मियां भगदड़ मच गई, भागने लगे, शोर मचाने लगे। और वो जब भागे तो बिलाल ने उमैया को देख लिया, उमैया को बिलाल ने देखा, वो जो सीने पर पत्थर रखता था, वो जब बिलाल को अंगारों पर डालता था, बिलाल ने उमैया को देखते उसका पीछा किया। उमैया भागा, बिलाल ने आगे जाके उसके मुंह पे घूसा मारा। उसी वक्त जो उमैया जमीन पे गिरा, उमैया ने बिलाल को देखा तो बिलाल ने कहा, उमैया ये बिलाल का घूसा नहीं था, ये इस्लाम का घूसा कुफर के मुंह पे लगा। तकबीर, नारे रिसालत, असलके आला हज़रत, सैयद साहब, अल्लाहु अकबर। 70 मारे गए कुफार, कितने? हज़रत अली फरमाते, 35 सबने मिलके मारे और 35 अकेले मैंने अली ने मारे। कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हम में तुम में भी राहती, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के नहीं आया। कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हम में तुम में भी राहती, कभी हम भी तुम भी थे आशना। कि न कुछ एक जनी अपनी हुकूमत के लिए, हर वक्त पढ़ते थे क्या दहर में दौलत के लिए। दश्ते दरिया भी न छोड़े हमने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बेशक, सुभान अल्लाह। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के, तब वो कौन थे सहाबा जिनकी लाशें भी मदीने नहीं पहुंची। एक एक कब्र में 60 दफन हो गए।
मगर मेरा रब कहता है वो दिन तुम्हें याद है कि जब तुम कितने कम थे और मैंने तुम्हारी मदद की थी, क्योंकि तुम सजदा करते थे, क्योंकि तुम बेईमानी नहीं करते थे, क्योंकि तुम हसद नहीं करते थे, तुम अपना प्याला अपने दूसरे भाई को दे देते, तुम अपनी दो बीवियां होती थी, एक तलाक देकर दूसरी को दे दिया, दूसरे को दे दिया करते थे। तुम कौन थे? तुम वो थे कि तुम आपस में मोहब्बत करते थे, तुम मेरे सामने झुकते थे। मगर आज मैं आपसे कह रहा हूं, आज मदद अल्लाह की क्यों नहीं आती? चूंकि अब हम रोते नहीं उसके सामने, अब मुसल्ले नहीं बिछते, घर बर्बाद हो गए। अब तो घरों में मियाँ जो वो चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, नाटक चल रहे हैं, पाकिस्तानी सीरियल चल रहे हैं, उसमें गंदी चीजें दिखाई जा रही है, देवर भाभी की मोहब्बत दिखाई जा रही है, और हमारी छोटी छोटी देवर भाभज की मोहब्बत दिखाई जा रही है, हमारी छोटी छोटी बच्चियां उसको देख रही हैं। अजीब नफर बेकार माहौल हो गया। हम दुनिया के कुत्ते बन गए, दुनियादार बन गए, खाते हैं, कमाते हैं और बस उसके बाद अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। आज हमारी बच्चियां गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं। 2014 से लेकर अब तक तकरीबन 6 लाख लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में जा चुकी हैं। आपको लगता नहीं कि आपको फिक्र करनी चाहिए? मैं तो रोज तकरीर करता हूं और रोज अपने हिसाब से बात करता हूं। जब कब्र में जाऊंगा और अल्लाह ने तौफीक दी, हुजूर आएंगे तो कह दूंगा, हुजूर मैं तो आपकी बातें बहुत दिल से सुनाता था, हुजूर रोज सुनाता था दिल से, मगर औरतें मानती नहीं थी। क्या करें? वो कौम कैसे जिए जिसकी लड़कियों के सरों पे गैर मुस्लिमों के अलामती निशान लग गए हो? वो कौम आज भी बेहिस हो गई बिल्कुल। आज उस कौम के घरों में क्या है? वो तालीम देना चाहती है अपनी बच्चियों को, मगर तालीम के चक्कर में बच्चियां ऐसी तालीम पे लानत है जो ईमान खत्म कर दे, ऐसी तालीम पे लानत है जो इज्जत खत्म कर दे, ऐसी पढ़ाई से जिहालत अच्छी है जो नबी से दूर कर दे, खुदा से दूर कर दे। बोलो मैं गलत कह रहा हूं क्या? बोलो मैं गलत कह रहा हूं? अफसोस है कि कल तक जो काम सजदे करते थे, आज सजदों की जगह हमारे यहाँ तावीज़ों ने ले ली। अब तावीज़ की तो हैसियत है, मगर कुरान मजीद की कोई बात नहीं। वो कुरान जो अल्लाह के रसूल पर उतरा है, हुजूर का सबसे बड़ा मौजूदा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है एक एक लफ्ज मेरा है इस कुरान में, बेशक सुभान अल्लाह। एक एक लफ्ज मेरा, बेशक जो भी है इसमें पूरा डेटा मेरा है। मगर वो आज कुरान उस पर दूल्हे बगैर ताबीज पर एहतमाम किए जा रहे हैं। मियाँ ने जो दिया है ताबीज, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, कौम को अपाइज बना दिया कि जब भी तुम्हें कोई परेशानी आए बस तुम मियाँ के पास जाओ, उससे ताबीज ले लो। तौबा तौबा, मेरे नबी ने तो तुम्हें ऐसा नहीं बनाया था। मेरे नबी ने ये बताया था कि जब तुम्हें कोई परेशानी आ जाए तो वस्जुदू वक्तरिब, तुम अल्लाह के करीब चले जाना, उसके करीब जाके रोने लगना, उससे आहे बिकना। मुझे बताओ, अगर घर में माँ बहन बेटी सब कोई परेशानी आ जाए तो मुसल्ले बिछे, तो क्या वो घर कभी बर्बाद होंगे? कभी बर्बादी होगी? आज सजदों की ताकत खत्म हो गई। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को ले जा। मैं बात कर रहा था हजरत उमर फारूक आजम की, और बोलूं खत्म कर दूं? बोलिए हजरत। 1 घंटा होने वाला है मुझे, बोलूं और बोलूं? दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है? मैं किसकी बात कर रहा था? उमर की। किसकी? हाथ में तलवार लेके चले उमर, कैसे चले? बोलो बोलो तुम। हाथ में तलवार मचल रहे हैं। खत्ताब का बेटा उमर कह रहा है इस्लाम को खत्म कर दूंगा, और फिर गुस्से में बोले नबी को कत्ल करने जा रहा हूं। हाथ में तलवार लेके सोच समझ के बोले उन्हें कत्ल कर दूंगा, इस्लाम का किस्सा खत्म हो जाएगा, उनके मानने वाले सब डर जाएंगे। वो गया, हाथ में तलवार लेके हजरत उमर गए। अपने कौम के खतीब हैं, बहुत बड़े इंसान हैं, छोटा मोटा इंसान नहीं उमर, ईमान लाने से पहले भी काबिल इंसान थे। बाहर को निकले और निकलने के बाद हाथ में तलवार लेके कहा, नईम बिन अब्दुल्ला नाम के सहाबी मिल गए। कहा कहां जा रहे हो? कहा इस्लाम को खत्म करने जा रहा हूं। कहा इस्लाम तो तेरे घर में घुस गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम तो नहीं समझे बात? जो इस्लाम को खत्म करना चाहता है, इस्लाम उसके घर में घुस जाता है। बेशक। अबू जहल, किसने कहा था? अबू जहल ने इस्लाम को खत्म कर दूंगा, उसके बच्चों के दिलों में घुस गया इस्लाम। उमर कह रहे इस्लाम को खत्म कर दूंगा। किसी ने कहा तेरे बहनों मुसलमान हो गए। अच्छा, पलटे, यू टर्न लिया,
मैंने कहा उमर बहुत वक्त पे यू टर्न लिया, ऐसा यू टर्न लिया, बहन के घर गए, तुम इस्लाम ले आए हो, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर कुरान पढ़ा जा रहा था, कुरान बंद कर दिया गया, दरवाजा खोला गया, बहनों या बाहर, अंदर, का तुम बाहर, का तुम इस्लाम ले आए हो, कहां? जोर से घुसा मारा, उमर ने पूरी ताकत से जमीन पे, फिर बैक टू बैक घूसे पे घुसा, इतना मारा कि बहनोई बिल्कुल मौत के करीब गया। तो बहन आगे बढ़ के बोली, क्या मैं तेरी सगी बहन नहीं हूँ? बेवा करके मुझे छोड़ेगा? हटता क्यों नहीं? उमर ने फिर बहनोई को छोड़ा, सन्नाटेदार बहन के मारा, इसे सुने, और जोर से मारा, एक तरफ मारा, गाल फट गया, दूसरी तरफ मारा, गाल फट गया, इधर से मारा और मारा, मारते मारते बिल्कुल मुंह के खून की उल्टियां करने लगी बहन, मुंह से खून गिरने लगा, मगर मारते रहे, इतना मारा कि बिल्कुल जमीन पर बेहोश होकर गिरने लगी, और बिल्कुल हिम्मत उसकी खत्म हो गई उठने की। तो उमर ने डराने के बाद कहा, डराने लगे, बोले बता इस्लाम छोड़ेगी? तो फिर तो शेरनी की तरह खड़ी हुई और बोली, सुन उमर, तू जिस कत्ताब का बेटा है, मैं उस कत्ताब की बेटी हूँ, तूने जिस माँ का दूध पिया है, मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है, मैं अपनी जान को दे सकती हूँ, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उमर बोले, ये तुझे में इतनी हिम्मत तो पहले थी नहीं, ये कैसे आ गई? समझदार इंसान थे ना, इतनी हिम्मत कैसे आई? कहने लगी कुरान पढ़ के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान मुझे भी तो लेके आ, है? कहने लगे कुरान तो नापाक के हाथ में नहीं दिएगा। तो कहने लगे फिर पाक कर दे। तो बहन लाई पानी, मगर ये पहले और उनकी जिंदगानी, उनका तरीका था कि हुजूर ने फरमाया ना कि जब तुम नमक भी मांगो तो अपने रब से मांगो। उसने जब पानी डाला ना, तो पानी डालते डालते फूट के रोने लगी, और ऐसे थोड़ी रोई है, उसका रोना भी अजीब है। कहती, मेरे मालिक, मेरे रब, मुझे कितना बुरा मारा है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझे पता है मैं कितनी बुरी पिटी हूँ, मगर मेरे रब, ऐ मेरे रब, मेरा सगा भाई है, मैं उसको माफ कर रही हूँ, अगर इसी हालत में मर गया तो जहन्नम में जाएगा। मालिक, इसका हाथ मैं धो रही हूँ, इसका हाथ धोना मेरा काम है, इसका दिल धोना तेरा, तू उसका दिल धो दे, तू उसका दिल धो दे। फिर बोली, मेरा माँ जाया है, मेरा माँ जाया है, ऐ मेरे मालिक, मुंह से खून की उल्टियां हो रही हैं, खून नीचे गिर रहा है टप टप, और बहन भाई की फिक्र कर रही है, मगर आज माओ को बच्चों की फिक्र नहीं। वो कितनी फिल्में देख रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 10 साल का एक मुसलमान बच्चा गंदी फिल्म देख रहा था एक होटल में बैठ करके। ये हाल है तुम्हारे 10-11 साल के बच्चे क्यों देखते हैं? वो माँ बाप को देखते हैं, देखते हुए क्यों देखते हैं? वरना जिनके घर में गंदी चीज चलती नहीं, उन्हें कहां से पता चलेगा? बच्चा तो बिल्कुल कोरा कागज होता है। उमर की बहन रो के कहती है, मालिक, इसका दिल बदल दे, इसका दिल बदल दे, इसका दिल फूट के रोती है। अल्लाह की रहमतें जोश में आती है, मुंह से गिरता हुआ खून उमर की बहन का कबूल हो जाता है। अल्लाह उमर की आंखों में आंसू जारी कर देता है। उमर कुरान को सुन के मुतासिर हो जाता है। एक दिन पहले हुजूर दुआ कर चुके थे और अल्लाह अकबर, हुजूर की दुआ कबूल हुई। अल्लाह अकबर ऐसे कबूल हुई कि उमर ईमान ले आए और नबी पाक के सामने जाके कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ने के बाद बोले, हुजूर आप खुल के नमाज पढ़ेंगे। जब तक उमर ईमान नहीं लाए थे खुल के नमाज नहीं हुई थी, मगर आज उमर गए हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक गए, खुल के नमाज हो रही है। और पहले क्या होता था, कोई इस्लाम लाता था ना तो उसे मारा तोड़ा जाता था, उसे तकलीफ दी जाती थी, मगर उमर कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहले गए अबू जहल के घर और बोले, तू क्या लोगों को मारता है? जब वो इस्लाम लेके आते, जरा बाहर निकल, मैं उमर इस्लाम कबूल कर लिया है मैंने, जरा बाहर निकल। दरवाजे पे लात मारी हज़रत उमर ने। अबू जहल बोला, उमर, मैं तेरा दिमाग ठीक नहीं है, मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता। उमर बोले, दिमाग तो पहले ठीक नहीं था, आज तो दिमाग ठीक हो गया है, तभी तुम्हें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, मुफ्ती साहब खुल्ला तशरीफ रखते हैं। कोई जरा बड़ा मौलाना हो जाए ना, बड़ा कोई पीर हो जाए, टाइम लगना, बड़ा तिजारत वाला हो जाए, बिजनेसमैन, एमएलए, एमपी, तकब्बुर नहीं हो जाता उसे? सबको नहीं कह रहा हूं, मगर जिसे हो जाता है उसे कह रहा हूं, है ना? हो जाता नहीं हो जाता? उमर आधी दुनिया का बादशाह है, और सिर्फ आधी दुनिया का बादशाह नहीं, मौला अली कहते हैं अल्लाह ने उसे हवा पर भी हुकूमत दी थी। उमर हवाओं पर हुकूमत करते थे, फरमाते आग पर भी हुकूमत करते, मिट्टी पर, पानी पर। मदीने में ज़लज़ला आया, हज़रत उमर ने जमीन को हिलते देखा, ऐसी सोच किसकी है? रो के बोले, जमीन तू हिल रही है, लगता है उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं कर पाया।
ये कह के रोए। अचानक जमीन का जलजला जाता रहा और 1400 बरस हो गए, दुनिया में सब जगह जलजला आया, मगर जहां उमर ने रोका है वो आज तक जलजला नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में बैठे, किसी ने कहा अब आग लग गई है, वो आग तेज चल रही है, वो ज्वालामुखी फूट गया पहाड़ में से, वो आ रहा है शहर की तरफ। आपने फरमाया फिर अब वो नुकसान पहुंचाएगा तो मेरी चादर ले जाओ। उसने सोचा उमर से चादर तो जल जाएगी, मगर कहते उमर का जो अंदाज था ना, जलाल था, मैं डर गया, उमर की चादर लेके चला गया। डरते डरते मैं गया पहाड़ की तरफ, आग को दूर से दिखाया, कहते मैं जहां तक जा सकता था गया और दूर से दिखाया। कहते हैरत की इंतहा ना रही, जैसे जानवर डंडे को देख के भागता है ना, वैसे ही उमर की चादर को देख के आग पीछे को भागी। कहते मैं आगे बढ़ा और आग पीछे चली गई, यहां तक के खत्म हो गई और दुनिया को बता गई कि अगर उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग। जबान के गदा भर देते हैं शाहान ज़मानों की झोली। अरे ये हाल है उनके गुलामों का, सरकार का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो सरकार का आलम क्या हो? मैं कर रहा था, इतना हम्बल इंसान नहीं देखा मैंने हजरत उमर से जितना सीखा है ना, बहुत सीखा। अरे सहाबा कहते हैं जब हमें मुनाफिक भगाना होता ना महफिल से तो अली का जिक्र, सुभान अल्लाह। तो मुनाफिक को अली का जिक्र अच्छा नहीं लगता, वो चला जाता। वो कहते हैं शैतान को भगाना होता तो उमर का जिक्र करते थे। सुभान अल्लाह। अब कहीं पे अली का जिक्र हो रहा है तो शैतान अंदर बैठा है, क्योंकि सहाबा का जिक्र हो रहा। मैं अली की औलाद हूं, मेरे मुंह से आपको कैसा लग रहा है हजरत उमर का जिक्र, जरा बताएं तो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बताएं तो जरा, बहुत खूब, बहुत खूब। बोले तो जरा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। है मेरा आका उमर है। हाँ, मैं तो ये सोचता हूँ कि जो एक बार रोज़े रसूल को देख लेना उस पर हुजूर की शफाअत वाजिब हो गई। बेशक, बेशक। और जो 1400 साल से बराबर में लेटा है उस उमर का हाल क्या होगा भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। उमर जिसके आदा पे शैदा सफर, आला फरमाते हैं उमर के दुश्मनों पे तो जन्नत जो है ना वो शैदा हो गई, वो दोजख जो है ना वो शैदा हो गई है। यानी दोजख जो है ना वो उमर के दुश्मनों से बड़ी मोहब्बत करती है। बस तू मर, मैं तुझे दिखाऊंगी उमर की दुश्मनी का हाल क्या होता है। लोग जो है ना वो तवज्जो करें, मैं बात कर रहा था कोई जरा अच्छा ऐसे बुलाते हैं, कोई जरा बड़ा आदमी ने इधर आओ, इधर आओ, अच्छा ऐसे सुन्नत नहीं बुलाना। सहाबा कहते हैं हुजूर जब किसी को बुलाते थे ना अंदाज देखते, पहले हुजूर आवाज देते मुखातब, अब उसने जब हुजूर को देखा तो हुजूर सलाम करते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर हुजूर ऐसे उंगली से नहीं ऐसे बुलाते थे। सुभान अल्लाह। बोले तो सही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे बुलाते थे। हज़रत उमर आधी दुनिया का बादशाह, भाई कौन उमर, मैं जिसका महल हुजूर ने जन्नत में देखा वो उमर, सुभान अल्लाह। वो उमर। आधी दुनिया के बादशाह सुबह को निकल रहे हैं, ऐसे भी जमीन में लोग देखे नहीं, ऐसे लोग ना तो पैदा हुए हैं ना उसके बाद कभी पैदा होंगे। वो कैसा उमर थे, सुबह को उठते थे, फजर की नमाज पढ़ते थे और फिर जाते थे कहां पे, जाते थे आप कुएं पर, और कुएं के अंदर से पानी निकालते थे और पानी निकालने के बाद फिर मशकीजा पढ़ते थे। एक घर में, दो घर में, तीन घर में। 60 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है हजरत उमर फारूक आजम की, और बिल्कुल जो है वो दाढ़ी सफेद हो चुकी है बिल्कुल, और आप पानी भरते हैं दोपहर तक। किसी दिन एक आदमी ने कहा हम आपका पानी भरते, सहाबा ने कहा नहीं आप मेरी कयामत के दिन मेरे मदद नहीं कर सकते तो दुनिया में भी ना करो। कहने लगे तो फिर आप ये बताएं आप किसका पानी भरते हैं, आपकी उम्र भी काफी हो गई है, सुबह से लेकर दोपहर तक किसका पानी भरते हैं। हजरत उमर आंखों में आंसू ले आए, कहने लगे मदीने में कुछ ऐसी औरतें जिनका कोई पानी भरने वाला नहीं है, बेवा है, उमर उनके घर में पानी भर के दे। और फिर और औरतों को सौदा ला के देते हैं जिनके शौहर जंगों पे गए, और फिर मस्जिद में जाके झाड़ू लगाते, सफाई करते हैं मस्जिद। अब तो कोई मालदार नहीं करता ना। बाबा फरीद से किसी ने कहा गंजे शकर, बाबा फरीद यार ये जो लोग गोश्त खाते हैं ना वो कहते हैं सुन्नत है, इनसे ये भी तो पूछो कितना सुन्नत है। जो ये कहे ना गोश्त सुन्नत है ना उससे इतना भी पूछो कितना सुन्नत है। बाबा फरीदुद्दीन निजामुद्दीन औलिया कहते हैं मेरे पीर तोल के खाना खाते थे, तोल के। मैंने कहा हुजूर लोग हमसे पूछते हैं अल्लाह बेहिसाब देता है तो तुम्हारे पीर तोल के खाते हैं, छोटा सा बाट है उसमें एक लुकमा तोल के पूरे दिन में खाते हैं।
सारी बातें तो तुझे नहीं बताऊंगा, कुछ तो मेरे राज है ना, नहीं बताऊंगा निजाम। तब बताए ना हुजूर, आप बताएं। लोग पूछते हैं लेकिन बताऊं कहाँ? तब बात सुन, अल्लाह तो बेहिसाब देता है मगर मेरी मोहब्बत हिसाब लेती है। तो क्या मतलब? हुजूर ने जितना खाना खाया ना, मुझे उसका एहसास है, इस वजह से मैं तोल के खाना खाता हूँ। नहीं, मैं अपने आका से ज्यादा जिंदगी में खाना ना खा लूं, इस वजह से तोल तोल के खाना खाता हूँ। ये बाबा फरीद है, किसकी बात करते हैं हम? कैसा वाला इश्क करते हैं? जरा तवज्जो तो करें। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम, अल्लाह अकबर। बाबा फरीद से किसी ने कहा कि अब मेरा दिल गंदा हो गया, आपकी तकरीर का असर नहीं होता, आपकी तकरीर का असर नहीं होता। आपने फरमाया मस्जिद में झाड़ू लगाया कर। तो हुजूर, मस्जिद की झाड़ू से मेरा दिल का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, तू अल्लाह का घर साफ कर दे, अल्लाह तेरा दिल साफ कर दे। एक दिन गुजर के जाना है ना तुम्हें, और एक औरत रो रही है। आपने फरमाया तुम क्यों रो रही हो? दरवाजे पे दस्तक दी, कोई बूढ़ी थी तो कहने लगी, और तुम्हें क्यों बताया? दरवाजा तो खोलो, हमारी ड्यूटी है, बताओ क्यों रो रही है? दरवाजा खोल के बाहर आई, कहने लगी उमर क्यों रो रही है, तू कौन है? उमर ने क्या बिगाड़ा तेरा? कहा मैं भूखी हूँ 3 दिन से और मेरा शौहर मर चुका है और मेरे बच्चे नहीं है, मैं पका हुआ फलूं, क्या पता कब टूट के जाऊं और कब्र में जाके दफन हो जाऊं। बस हुजूर आएंगे तो शिकायत करने के लिए इंतजार में बैठे कि जब हुजूर आएंगे तो शिकायत करूंगी, या रसूल अल्लाह उमर के दौर में मैं 3 दिन तक भूखी थी। तो वो उमर जिससे दुनिया कांपती थी, एक औरत के नाम से कांप गए। कहने लगे उमर को खबर थोड़ी तू भूखी है। औरत भी मदीने की थी बूढ़ी। कहने लगी तो उमर हुकूमत क्यों करता है जब खबर नहीं रख सकता? तो क्यों हुकूमत करता है? उमर बोले ठहर, मैं भी आता हूँ। गए, कुछ सामान लेके आए, उसके घर में आपने रोटियां बनाई, उसके सामने पेश कर दी, ले खा। कहने लगी तू आदमी नेक लगता है, जरा पानी भी गर्म करके ला दे, मेरे घर में झाड़ू नहीं लगी है, झाड़ू भी जरा लगा दे। तो आपने झाड़ू लगाई, फिर पानी गर्म करने लगे तो दाढ़ी की तरफ धुआं आने लगा, आंखों में आंसू आने लगे, मगर सब कुछ कर करके सफेद दाढ़ी है, उसके सामने बैठ गए और बोले चल, उमर ने तुझे सताया, उमर की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, तू उमर को माफ कर दे। तू इतना क्यों कह रहा है? तू माफ। और हिंदुस्तान के लोगों का क्या तरीका है? बाप मर गया तो 40 में कराएंगे लंबे लंबे, मां मर गई तो लंबे लंबे 40 में कराएंगे। जीते जी नहीं कह पाएंगे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। बाद मरने के कहा भी तो क्या? बाप मर गया तो फिर दूसरा बाप मिलेगा। हम माफी मांग सकते अपनी बहन से कि चल मेरी गलती है, चल। हम नहीं कह सकते अपनी बीवी से चल मेरी गलती है, खत्म करना बात। क्यों थाने कचहरी में जाते? हमारे अंदर घमंड है, तकब्बुर, ईगो, वो हमें माफी नहीं मांगते। और ये यही तो चीज है। उमर कह रहे हैं मुझे, हम कहते हैं। एक साहब मेरे पास आया, कहने लगे मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं बेदखल कर दिया, मेरे बच्चे छोटे। मैं कहा तुमने सताया होगा? कहने लगे मैं कहा चले ईद के दिन ईद मिलने लगा, वो नहीं मिलेंगे। मैंने कहा तुम्हें दुरूद भी पढ़ना है, वो समझा कोई अमल है, चला गया। ईद के बाद आया, कहने लगे अब्बा मेरे राजी हो गए मुझसे, आपका शुक्रिया, कुछ मीठा उठा लेके आया। मैंने कहा कैसे? कहने लगे ईद वाले दिन मैं गया, मैंने कहा अब्बा ईद मिलना चाहता हूँ, मुझे धक्का मार दिया। फिर मैंने कहा अब्बा ईद मिलूंगा, फिर धक्का मारा, मगर वो कमजोर बूढ़ा था मेरा बाप, मैं जवान था, मैंने जबरदस्ती उसे दबा लिया। मुझे क्या पता था मेरे सीने की गर्मी जब उसके सीने तक गई तो वो ऐसे रोया, से मोम पिघल जाता है, बच्चों की तरह रोया, बिलक बिलक के। मैंने कहा अब्बा रोते क्यों हैं? मैं भी रोने लगा। कहने लगे बेटे आज मेरी सही मानों में ईद हो गई है। क्या मतलब? कहा बेटे तूने मुझे आज तक ऐसी इज्जत नहीं दी थी जैसी आज इज्जत दी है, ये बता आज के बाद ऐसी बातें तो नहीं करेगा जैसी पहले करता था? मैंने कहा नहीं करूंगा अब्बा। कहने लगे मेरी दौलत तू है, मेरी दौलत जमीन नहीं है, मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जवानी में उजाला किया है, मैंने परदेश काटे हैं, मैं अपने देश से परदेश रहा कि मेरे बच्चों की तालीम चलती रहे, वो ठीक से खाते रहे पीते रहे, तेरे स्कूल के सारे खर्चे में भुगतता रहा, मगर तू मुझे तकलीफ देता था। मैं कहता हूँ जीते जी बाप के सीने से लगो, मिलो और एक बार हाथ चूम के कहो अब्बा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। एक बार गले लग के उन्हें एहसास कराओ जीते जी के तुम उनसे मोहब्बत करते हो। देखो कि उनकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, उनकी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। 22 साल पहले मेरे बाप का इंतकाल हुआ। आज मैं जमाने में
तकरीर करता हूँ, मैंने दूसरे मुल्कों में भी तकरीरें की हैं, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मगर फिर सोचता हूँ कभी कभी कि दुनिया तकरीर सुनती है, काश मेरा बाप मेरी एक तकरीर सुन लेता, जिसने मेरे बिल्कुल भी मुझे मेरी तकरीर क्या मेरी जवानी उसने नहीं देखी। अल्लाह अकबर। मुझे बताएं वो पेड़ कैसा पेड़, कितना बदनसीब पेड़ है वो कि जिसके माली ने उसे मौसमों से बचाया और सारी उसकी ख्याल रखा, उसकी जो है वो आबियारी की, उसको पानी दिया, और जब पेड़ के अंदर से फल आने लगा तो माली फिर चला गया। तो अब पेड़ किसे फल दे, उसका माली तो चला गया जो उसका माली था। लोगों, बाप एक बार चला जाए दूसरा बाप दुनिया में नहीं मिलेगा, उसके पांव चूमा करो, उसकी कब्र पे रोने से बेहतर है कि उसके हाथ चूम के रो, उससे मोहब्बत करो, उसे इज्जत दो। वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, कुछ दिनों का मेहमान है, चला जाएगा, दुनिया में ढूंढोगे फिर दूसरा बाप नहीं मिल सकता। वो माँ जिसे तुम अहमियत नहीं देते हो, दुनिया में कायनात में हर तरह के दोस्त मिल जाएंगे, मगर वो माँ कहां से आएगी जो अपने बच्चे के सिर्फ दिल को देखती है, जो अपने बच्चे के ओहदे को नहीं देखती, जो अपने बेटे के पैसे को नहीं देखती। दुनिया की कायनात की सब जितने भी दोस्त है तेरे पास आज पैसा है तो दुनिया तेरी दोस्त है, कल पैसा नहीं होगा तो दुनिया तुझसे दोस्ती नहीं करेगी, मगर तेरी माँ तुझसे कितना प्यार करती है। कभी इस बात को तूने गौर किया? कभी अपनी माँ के हाथ चूम उससे कह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, जीते जी कहो, बाद मरने के कोई मसला नहीं है। हजरत उमर उस औरत के करीब कहते हैं उसको माफ कर दे उमर को, वो कहती है तू इतनी माफी क्यों मांगता है, और तू माफ कर देना। हजरत अली आ गए, आप यहाँ तशरीफ रखते हैं अमीर मोमिनीन, हम आपको ढूंढ रहे थे। औरत ने कहा कौन अमीर मोमिनीन? का ये उमर है। औरत तो कांप गई, बूढ़ी थी, बहुत देर तो कुछ बोली नहीं, बाद में आगे बढ़ के बोली अमीर मोमिनीन मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में क्या क्या कह गई आपको, और मैंने अपने घर में नौकरों की तरह रिएक्ट किया तुम्हारे साथ, तुमसे झाड़ू में लगवा ली, तुमसे अपने घर का चूल्हा जलवा लिया, मैंने तुम्हें नौकर समझा, मुझे माफ कर दे। उमर आगे बढ़ के बोले तूने गलत नहीं समझा, मुझे मदीने वाले ने सारे लोगों का नौकर ही बनाया है, मैं तेरा नौकर हूँ, तूने क्या गलत समझा है। आज उमर की अगर सीरत हमारे अंदर आ गई होती तो हम झगड़े नहीं कर रहे होते आपस में, खानकाहों की बड़े बड़े दंगल नहीं हो रहे होते, ये पीर बड़ा है, वो पीर बड़ा है, ये मेरा वो बड़ा है। आज मियाओं ने मुरीद कर करके मुसलमानों में तिफरके पैदा कर दिए, तू मेरा मुरीद है तू उससे बात मत करना, तू इसका मुरीद है तू इससे बात नहीं करना, और तू इस सिलसिले का है, तू इस सिलसिले वाले रे, मैं कहता हूं तेरे सिलसिले बड़े हैं या आमना के लाल का रिश्ता बड़ा है? बता कौन से रिश्ते को बड़ा मानता है? नबी के रिश्ते को बड़ा मानता है या पीर के रिश्ते को बड़ा मानता है? बता खुदा का रिश्ता बड़ा है या तेरे पीर का रिश्ता बड़ा है? अल्लाह ने तो मोमिनों को भाई होया बनाया है कि मोमिन आपस में भाई है। हुजूर ने तो फरमाया है कि मेरा उम्मती एक दूसरा उम्मती से जब तक प्यार न करे, मोहब्बत न करे, अल्लाह उससे राजी नहीं होता। ये कौन सी पीरा मुरीदी चला दी कि आज झगड़े हम लोगों में हो रहे हैं? ओ लोगों इससे बाहर आओ, तुम किसी पीर के मुरीद बाद में हो, नबी के उम्मती पहले। मेरी ये बात हो सकता है आपके साथ लगे, मगर मुझे इसकी परवाह कोई नहीं। मैं आपको राजी करने के लिए तकरीर नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा हूँ। बेशक। और अगर आपको राजी करने के लिए करूंगा तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी जबान वो बात नहीं कह पाएगी जो मुझे कहनी चाहिए। इससे बाहर आओ, इससे पहले के लोग कुछ और करके हमारी कौम को लूट लें। इससे बाहर मोहब्बत कर। मैं आखिरी बात और बयान कर दूं, उमर के कपड़ों पे 17 पैमन लगे, कितने? मगर ये इसमें हिकमत है लगी क्यों? मदीने के और लोगों ने तो कपड़े बदलने शुरू कर दिए थे, मगर उमर के कपड़े जब कैसर कसरा की दौलत मदीने में आ गई तब भी उमर के कपड़ों पर, बड़ा गौर से सुनना ये नुक्ता। सहाबा इकराम ने कहा हजरत अली से कि जब दूसरे ममालिक के लोग आते हैं सफीर हजरात तो वो मजाक उड़ाते हैं उमर की, लो ये उमर ऐसे कपड़े फटे हुए, आप कहते हो एक जोड़ी कपड़े नए बना ले। हजरत अली बोले मेरा दोस्त है उमर, मैं जानता हूं उसके मिजाज को, मैं नहीं कहूंगा उससे। फिर अम्मा आयशा के पास चले जाओ, अम्मी आयशा के पास गए, पूरी बात बताई, अम्मी आयशा ने कहा ठीक है बुलाओ उमर को। हजरत उमर को बुलाया गया, ऐसे आके जी अम्मा क्या हुक्म है? कहा उमर अगर अल्लाह दे तो कोई नए कपड़े पहनना बुरी बात नहीं। हाँ, हजरत उमर की बेटी और उम्मुल मोमिनीन हफ्सा भी वही बैठी, कोई नए कपड़े पहनने बुराई तो नहीं, का कोई बुराई नहीं।
तो फिर जब मेहमान आया करे तो एक जोड़ी कपड़े नया पहन लिया करो, वो तुम्हारी मजाक पड़ा। हजरत उमर बोले आप उसका नाम बताएं जो आपके पास आया, जिसने कहा था मेरे कपड़ों के बारे में, मैं उससे बात करूंगा कि मेरी पर्सनल जिंदगी बोलने वाला वो कौन होता है। और फिर उसके बाद बोले आप मेरी मां है, मैं आपका कहना न टाल सकूंगा, मगर मैं आपसे कहता हूं ये कपड़े न उतरवाओ मुझसे। क्यों? ये तहमत वाले कपड़े। हजरत उमर रो दिए, फूट के रोए। क्यों? जब ये कपड़े देखता हूं ना तो मुझे अपना यार अबू बकर याद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे अपने सरकार याद, मैं भूला नहीं। लेकिन ए अफसा तुम बताओ क्या कभी हुजूर किसी नरम गद्दे पे सोए? नहीं। लेकिन उमर भी आज तक नहीं सोए। सुभान अल्लाह। कभी हुजूर ने 2 सालन खाए? नहीं। तो फिर मैंने भी कभी 2 सालन। आज भी मुझे वो दिन याद है, फरमाते हैं कि जब हुजूर के पेट से पत्थर बना था और सरकार खुदा लेके मेरे आका करीम अल्लाह, मैं हुजूर के बारे में सोचता हूं, कभी गौर करता हूं, मैं अपनी बहनों से। आज हम तो शादियों में भूल जाते हैं ना, बिल्कुल नाचना, उस पैगंबर को भूल गए। इस पैगंबर को जिसको उमर उमर पढ़ के ना भूला, उस रसूल को भूल गए। मौला अली फरमाते हैं मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया। कितने दिन के बाद? 15। तो मैंने अपने दरवाजे पर दस्तक दी। ये मैंने हदीस इस बार जब मैं गया था मदीने शरीफ रमजान में, तो 21वें रमजान को गुंबद खजरा के नीचे बैठ के पड़ी। सुभान अल्लाह। मैं मौला अली की शहादत पर उन्हीं से कोई कनेक्ट की किताब किसी आलिम को पढ़ रहा था, मेरे मोबाइल में वो भी है, तो मैं पढ़। मौला अली कहते कितने दिन के बाद आया? कहते मेरी बीबी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। नहीं, पहला काम, दुनिया की बेहतरीन औरत वो है जो अपने शौहर के आने पे अच्छा माहौल क्रिएट करे, मजा अच्छा। दुनिया की मनहूस औरतें की पहचान ये है, दिन भर ठीक रहेंगी, शाम को आदमी के आने का जब टाइम होगा ना तो मुंह बना के बैठ जाएंगे। ये मनहूसियत है, ये बदबख्त, इसको शर्म नहीं आती। ये बताओ, ये सजती है, धजती है, शादियों में जाने के लिए, पार्टियों में जाने के लिए, आदमी घर में बैठा है, उससे बदतमीजी कर रही है, उसके सामने हदरा बनाए बैठी है, खराब कपड़े पहने बैठी है, तो ये बता तू किसके लिए सज रही है? अपना आदमी के लिए या फिर बाहर के लोगों के लिए? जो है मेरी बात तो अपनी बेटियों को, बहनों को ये बात समझाओ, अपनी बीवियों को, ये किसके लिए सजती हो? अब तो छोटी छोटी लड़कियों को डांस वाले कपड़े पहनाने लगे, वो उसके जब वो अंग्रेजी लड़के बच्चे की ये पैंट वाले छोटी मोटी बच्चियों की। अम्मी आयशा से एक औरत ने आके कहा कि एक मदीने की औरत ने मर्दों की तरह जूते पहने जैसे मर्द पहनते हैं। अम्मी आयशा ने फरमाया हुजूर ने ऐसी औरतों पे लानत भेजी तो मर्दों की तरह जूते पहनते। हमारे यहां तो सारी चीजें बिगड़ गई ना। मौत का डिस्कस नहीं करते, कब्र को डिस्कस नहीं करते, जन्नत दे दी पीर साहब ने। इतनी मैंने बताता हूं मैं खुदाई कसम, यानी कौन सा वाला दीन पढ़ा है? जिसे दीन मिलता है वो डरता है, तकब्बुर नहीं करता। गौसे आजम फरमाते हैं, लोग कहते हैं कल ईद है, परसों ईद है, अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन वो ईमान के साथ दुनिया से जाएगा। सुभान अल्लाह। हम जरा कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? पीर वो है जो अल्लाह से डर पैदा कर दे, पीर वो है जो अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर दे। तो पीर है जो बिल्कुल बेकार कर देगा, पीर साहब है ही तो बचवा लेंगे। मैं कोई इसमें कोई शक शुबह में पैदा नहीं हूं कि नेक लोग शफात नहीं करेंगे, मगर ये कन्फर्म थोड़ी है कौन जाएगा जन्नत में कौन नहीं जाएगा। बताओ आप मुझे है? और जिनकी कन्फर्म हो गई है वो तो डर रहे हैं, तुम्हारे जैसे लोग, और जिसकी बिल्कुल कन्फर्म नहीं हुई है वो डर नहीं रहा बिल्कुल, वो तो जन्नत बेच रहा है। अब तो आप देखते नहीं, गरीब मुरीद तो मिल भी नहीं सकते मालदार पीर से, मालदारी मालदार से मिले, गरीब तो बाहर पे बैठे रहते हैं बेचारे दरवाजे पर। क्या हुआ, हजरत आराम कर रहे हैं और मालदार गया तो साथ में नाश्ता कर, और ऐसे लोगों से जरूर राजी भी रहते हैं। वही पीर अच्छा है जो किसी से बात ही नहीं करता।
देखते नहीं जलसों में आते हैं तो ओ हाथ ना लगाना, अबे तो क्यों लाए हो यहाँ पे, क्यों हाथ ना लगाए, ये गैर मेरा बेटा। समझ में नहीं आती बात, नहीं क्या मसला है भाई, क्या हम लोगों ने बना रखा है। ओए बाहर आइए इससे, गौसे आजम की तालीमात पे अमल कीजिए, जो मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात है। फरमाते हैं गौसे आजम मेरे मुरीदों की पहचान ये है कि वो पूरी रात नमाज पढ़ते हैं और दिन में रोजे रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम नमाज से रोज हज़रत अली कहते हैं कितने दिन के बाद आया मैं अपने घर में, बोले 15 दिन। कहते मेरी बीबी ने मुस्कुरा के मुझे पूरी दुनिया की सारी औरतों के लिए, यहूदी नसरानी जितनी औरतें सबके लिए कह रहा हूँ, सैयदा फातिमा का ये तरीका इस्तेमाल करके देख लें। जब घर में आदमी आए तो मुस्कुरा के इस्तकबाल कर दें, इंशाअल्लाह घर में कभी तलाक नहीं होगी। इतनी तो चीज यही है। अब मौला अली कहते हैं मैंने कहा मुझे भूख बड़ी लगी, वो पानी लेके आई। फिर मैंने कहा भूख लगी, प्यास नहीं, वो अंदर चली गई। मैंने कहा खाना लाओ, वो अंदर। फिर मैंने कहा खाना लाओ, अंदर आवाज नहीं। फिर मैंने कहा फातिमा खाना लाऊं, आवाज नहीं। फिर मैंने कहा फातिमा खाना लाए, कहते मेरी आवाज थोड़ी जोर से हो गई तो अंदर से रोने लगी। मैं गया तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी रो रही है, इसकी आंखें हुजूर की तरफ, इसके होंठ हुजूर की तरफ, इसका चेहरा हुजूर की तरफ। जब वो चले तो हुजूर याद आए, जब वो बोले तो नबी याद आए। कहा फातिमा आप रोती क्यों हैं? कहने कि बड़ा अफसोस हो रहा है, मैं अपने शौहर को खाना न देती। क्यों? कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी आपके बच्चे कई दिन के भूखे सो रहे हैं। मौला अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा आपने मुझे बताया नहीं। तो उन्होंने कहा मेरे अब्बा ने कहा था अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते मौला अली मैं रो दिया, अल्लाह मैं रो दिया फातिमा के अंदाज पर। मगर जब फातिमा ने अगली बात कही ना तो मैं उठा, घर से बाहर निकल गया। उन्होंने वो रोई और बोली, मैं कहा फातिमा रोती क्यों है? कहने लगे आप तो चले गए थे मेरे अब्बा के घर से, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं चला। मौला अली कहते मैं बच्चों की भूख सुन चुका था मगर थका हुआ था, मगर जब हुजूर का सुना तो तड़प गया। बाग में गया, मैंने कहा मुझसे कोई काम ले लो। बाग वाला बोला एक पानी दोगे ना, एक डोल एक खजूर दूंगा। कहते मैंने 3 डोल निकाले थे, अजवा खजूर देने का वादा किया उसने। कहते मैंने 3 डोल निकाले, मैं बिल्कुल जो है ना वो थक गया। कहते थक गया, मैं थक गया, अल्लाह अकबर। और मेरी तरफ देखें, गौर करें। कहते फिर मैंने और डोल निकाली। आज के बाद आपका कोई रिलेटिव, रिश्तेदार, आपका बहनोई वगैरह वगैरह कोई भी अगर मजदूरी करता हो तो उसे बुरा मत समझना, उसे हकीर मत जानना। क्योंकि क्यों? क्योंकि मैं इस महफिल में बैठ के ये बात कह रहा हूँ कि मैं जिस अली की औलाद हूँ, मेरा बाप जो है ना वो डोल से पानी देता था, उसे एक खजूर मिलती थी एक डोल पर। और मेरा बाप जंगल से घास भी खोद के लाता था और वो मदीने में बेचता भी था। मगर मुझे इसके ये कहने में कोई शर्म नहीं है, मैं उसी अली की औलाद हूँ, उसी अली की औलाद हूँ। अल्लाह अकबर, जिसने दुनिया को तालीम से आरास्ता किया, जिसने पूरी दुनिया में तालीम फैलाई। इसमें कौन सी बात हो गई? मौला अली कहते हैं मगर सुने, मौला अली फरमाते 17 डोल निकाले, मैं थक गया पर 17 खजूर मिल गई ना तो मैं कहा ठीक है काफी हो गई। मैंने उठाया और कहते हैं मैं खुद भूखा था मगर मैंने बिल्कुल खजूर नहीं खाई, हुजूर की बारगाह में लेके गया। सरकार ने कहा अली आ गए खैरियत से? जी हुजूर ये खजूर, और मैं तेरी बीबी फातिमा भूखी है, तेरा हसन भूखा है, तेरा हुसैन भूखा है, उन्हें नहीं लेके गए। मौला अली कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा हुजूर हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है। ए मेरे आका आपसे। नबी ने दोनों हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। फिर हुजूर मेरे घर गए, तेरे बच्चों के साथ खाऊंगा। नवासे को उठाया तो कहते हसन इतने कमजोर थे कि उठा नहीं जाता था हसन से, हुसैन इतने कमजोर हो गए थे, हुजूर निकाल के खजूर की गुठली उनके मुंह में देते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है मदीने में 5-5 लाख लोगों को हुजूर एक दिन में इफ्तार कराते हैं। मगर मेरे आका, मेरे सरकार, मेरे आका सरकार हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। मैं अर्ज करना चाहता हूँ आपसे, आपने किस नबी को बुलाया है, किस पैगंबर को बुलाया है? अल्लाह अकबर, जिसने अपने पेट में पत्थर बांधे। अम्मा आयशा फरमाती सारे लोग जब गुठली फेंक देते थे खजूर खाने के बाद, मगर हुजूर फेंकते नहीं थे, गुठली उठाते थे। और हुजूर उसे कभी जब बहुत ज्यादा भूख पड़ती थी ना, 16-17 दिन का फाका, तो हुजूर उसी गुठली को उठा के चूस के पानी पी लिया
किया करते थे। जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे, ओए वो ऐसे करके हाथ उठाते थे और कहते थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, कभी भूखी न मरे। यानी मैं और आप, यानी आप जो बैठे हो, आप सब हुजूर की दुआओं में हो, दुआओं में आप सबको हुजूर ने दुआएं दी हैं, सरकार ने, आप सब हुजूर की दुआओं में शामिल हो। किस पैगंबर को चंद पैसों के चक्कर में भुला दिया, इन घरों के चक्कर में भुला दिया। ये दुनिया तुम्हें एक दिन भुला देगी। लोगों, अपने नबी को, तुम्हारे पास वक्त नहीं इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए वक्त है, अपने रसूल के लिए वक्त नहीं है। हुजूर को याद करो। कैसा मेरा इमाम कहता है, जो ना भूला हम गरीबों को याद उसकी अपनी। और ये आखिरी बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला इस शादी को मुबारक करे। मैंने अपने हाथ से अभी कई महीने पहले एक 17 साल के आदमी को गुस्ल दिया, लड़के, और उसके सर के नीचे से मैंने हाथ डाला। मैं गस्साल हूँ, दिल की गंदगी साफ करने के लिए गुस्ल कर देता हूँ। नीचे हाथ डाला और हाथ डालने के बाद ऐसे करके मेरी उंगली, उसका सर चूंकि पोस्टमार्टम हो गया था तो मेरा उंगली अंदर चली गई, उंगली के अंदर उसकी हड्डी लगी। मैं रोया। एक साहब कहने लगे, क्या तकलीफ हो रही है? मैं कहा तकलीफ नहीं हो रही है, मैं मुसलमान हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ। हुजूर फरमाते हैं, जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो वो कहता है जरा आसानी कर, नरमी कर, आराम से उठा। तेरे हाथ उठाने से तकलीफ होती है, जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम वाला तो शराब पी के चीर देता है, ऐसे चीरता है। कभी देखा है आपने? एक मौलाना साहब कह रहे थे, मैं एक मौलाना साहब के दफन उसमें था पोस्टमार्टम में, उनको चीरा गया तो बाहर तक आवाज आ रही थी। मैंने कैमरे में देखा जैसे जानवरों को चीरते हैं वैसे चीर रहे थे। अल्लाह अकबर। फिर स्टिक लगाते हैं, स्टिक उसमें कांट टांके लगाते हैं और फिर पूरा सर को खोल देते हैं। अल्लाह अकबर। आते बाहर निकालते हैं। कभी गंदी वीडियो देखने का दिल चाहे ना, गंदी बुरी बेकार वीडियो, पहच वीडियो, तो फिर कभी पोस्टमार्टम की वीडियो भी देख लेना, ऐसी जिसमें अंदर से निकाली जाती हैं आंतें, इसमें निकाली जाती हैं अंदर से पूरा जिस्म निकाल दिया जाता है, खोल दिया जाता है। अल्लाह अकबर। मैं दिन रात सफर में रहता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, मालिक मेरे रब, मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि मेरे रब मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। मैं तुझसे पोस्टमार्टम वाली मौत कितनी सख्त है, हम सोचते नहीं मौत के बारे में। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कौन सा जायका? हजरत इमाम गजाली कहते हैं, कौन सा जायका? तुम्हें पता है कौन सा जायका कहते हैं? कहते हैं वो जायका जो तुम कभी भूल ना पाओगे। ऐसा जायका। हजरत ईसा अलैहि सलाम ने एक मुर्दे को जिंदा किया, कहने लगे तू कौन है बता? कहने लगे मैं नूह अलैहि सलाम का बेटा हूँ। कहा बता कितनी तकलीफ हुई थी, तेरी रूह निकली थी, कैसा मजा चखा तूने? कहने लगा साहब आज हजारों साल हो गए, आज भी मेरा मुंह कड़वा का कड़वा है। अगर मेरे मुंह की कड़वाहट दुनिया के सारे खानों में डाल दो तो वो सब कड़वे हो जाएंगे। तो साहिबो, तुम में कोई ऐसा बैठा है जो मरियम के बराबर हो मर्तबे में, जिसका जिक्र कुरान में आया है? मरियम कब्र में है, ईसा गए जाके बोले ऐ मेरी माँ मरियम, तुझे कब्र से निकालना चाहता हूँ, मुझे तुझे देखना चाहता हूँ, मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, निकालूं? अंदर से आवाज आई, ना मेरे बेटे ईसा, मेरी रूह निकली थी, इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास मुझे आज तक हो रहा है, आज तक हो रहा है। एक उंगली टूट जाए तकलीफ होती नहीं होती, और इजराइल तो सारे झटके देके पूरे जिस्म के बदन के हिस्से तोड़ देगा। वो लोगों, मौला अली के जब तलवार मारी गई ना, वजो करो, बोले काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। तो इधर देखो, इमाम हसन ने कहा अब्बा कैसे? कहने लगे मेरे बेटे, मेरे लाल, तेरे बाप के लिए मौत अचानक वाली चीज नहीं है, मैं तो इसका रोज जिक्र करता था। मेरे बेटे, मेरे लिए मौत ऐसी है, मैं इतना पहचानता हूँ मौत को जैसे दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ के पिस्तान को पहचानता है। सुन, मेरे लिए मौत ऐसी है कि जैसे प्यासे के लिए चश्मा। ऐ मेरे बेटे हसन सुन, तेरा बाप अनजान जगह नहीं जा रहा है जो डरेगा रोएगा, तेरा बाप अपने करीम रब के पास जा रहा है, अपने करीम रब के पास जा रहा है। जब सैयदा फातिमा को दफनाया मौला अली ने, तो कहने लगे फातिमा तुझे दफनाने के बाद ये राज मुझ पे खुल गया कि दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, सबको जाना होता है। अल्लाह अकबर। मौत का जिक्र करो, सब दुनिया से चले जाएंगे। अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा, कौन सैयदा फातिमा? जो सो जाए तो उसके बदले की चक्की फरिश्ते चलाते हैं, वो फातिमा तो ज़हरा। अल्लाह अकबर। दुनिया से तशरीफ ले गई है,
जब दुनिया से तशरीफ ले जा रही है तो मौला अली ने कहा फातिमा तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? कहने लगे बस ये है कि मेरे जनाजे को ढक के लेके जाना, मेरी बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए। आज औरतों को देखो कहां से कहां चली गई। नौजवान लड़के गंदी तस्वीरें देखते हैं, गंदी घटिया चीजें देखते हैं। आंखों से किसी गैर लड़की से वीडियो पे कॉल करना ये आंखों का जिना है, आंखों का। तो और सुनो, किसी से कान से बात करना और किसी गैर महरम औरत से ये कानों का जिना है। सुनो, और जबान से बात करना ये ज़बान का ज़िना है। हाथ से पकड़ना किसी गैर औरत को, हुजूर ने फरमाया जिसने गैर औरत को हाथ से पकड़ा, गैर महरम को, उसने ऐसा किया कि जैसे जहन्नम के अंगारे को हाथ लगा दिया हो। अल्लाहु अकबर। आपको बताऊं, सुअर से जिस्म, हुजूर फरमाते हैं सुअर से जिस्म लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म लगना बुरा है। ऐ नौजवानों, आज तुम्हारे कितने तुमने एप्लीकेशन लगा के लॉक लगा दिए, फिंगर लॉक, फेस लॉक। कोई ऐसा लॉक भी है जो तुम्हारे रब से तुम्हारे गुनाह धुल जाए? कोई नहीं है ऐसा लोग। अपने रब से तौबा कर लो। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते एक आदमी मरने लगा तो कहने लगा अपने बच्चों से मुझे दफन मत करना, मुझे जला देना। बस उसके बच्चों ने ऐसे ही किया, उसे जला दिया और उसकी राख फेंक दी। राख फेंक देना, कोई इधर, कोई दरिया में, कोई पहाड़ पर। अल्लाह ने उसको जमा किया, अपनी कुदरत से जिंदा किया, अपने सामने खड़ा किया और कहा ऐ बंदे तूने अपने अंदर आग क्यों लगाई? तो वो रो के बोला मालिक इतने रातों को गुनाह किए थे, इतने मैंने तेरी नाफरमानियां की थी, मुझे शर्म आती थी। मैं दफन होने के लायक इस मुंह से तेरे सामने आता तो मैंने अपने अंदर आग लगा ली। अल्लाह ने फरमाया, हुजूर फरमाते अल्लाह ने फरमाया ये बता मैं तुझे क्यों ना बख्शूं जबकि तू मुझसे बिन देखे इतना डरता है, बिन देखे इतना डरता है। उसके सामने रोया करो, उसके सामने आंसू खाया करो, उससे कहा करो तू करीम रब है, मुझे माफ कर दे। उसके सामने रोया करो। लोगों, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कल आ जाए, अभी आ जाए, आज आ जाए। लोग कहते हैं बचते बचते मरते मरते बचा। मैं कहता हूं बचते बचते मर जाओगे। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें जाले ना लगे। कौन सा ऐसा घर है जो बर्बाद ना होगा? कौन सा ऐसा नवाब है जो बर्बाद ना होगा? वो कौन है जिसे मौत ना आएगी? अल्लाह फरमाता है दुनिया में जाके मुझे भूल गया, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, मगर याद रख तुझे पलट के मेरे सामने निचोड़ देंगे। कोई तेरा साथ एक रात भी नहीं गुजार सकता। मौत करीब है। कितने लोग ऐसे हैं आप में जिन्हें वक्त अगर जरूरत पड़े तो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। दोनों हाथों पर कर ले, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ ना देखना और मुस्कुराना नहीं, बस संजीदा हो जाओ। अगर दिल में कुछ बातें असर करी है तो ध्यान से सुनो। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। जो पूरी दाढ़ी रखा है वो खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े खड़े रहे। एक दूसरे तरफ ना देखें आप, मेहरबानी करें ना देखें। जो पूरी दाढ़ी रखा है वो खड़े हो जाए। आपकी दाढ़ी है पूरी, आप बैठ जाए, आप भी बैठ जाए, आप खड़े रहे। और कोई है आशिक रसूल, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। कोई और आशिक रसूल है? माशाअल्लाह, एक लड़का और खड़ा हो गया। जरा बाहर आ जाओ, सब बाहर आ जाओ, निकल दाढ़ी रखने वाले बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। आपकी दाढ़ी है, आप बैठ जाए। हंसे ना, देखें हंसने से बात खराब होती है। हंसा कर, मुस्कुराया करें कहीं कहीं जरूरत हो। हार कांगे हार